जन्म कुंडली के द्वारा मैंने उनका परिवार को जीरो से हीरो बनते हुए देखा हमने। जन्म कुंडली एक ऐसी चीज है, जीवन का आधार है जन्म कुंडली। आप हर एक डिसीजन ले सकते हैं जन्म कुंडली से। सब कुछ जन्म कुंडली से अनुसार है। जन्म और मृत्यु पे क्या विचार है आपके? ये भगवान के हाथ में है। कुछ समय के लिए आप उस चीज को रोक सकते हो, लॉन्ग लाइफ नहीं कर सकते। कभी आपको डर लगता है मृत्यु से? एक पितृदोष को कैसे पहचाने? कुंडली के द्वारा भी होता है, देखी जाती है। कुंडली के द्वारा काफी डीपली वो गणित होती है। जीवन एक संघर्ष है। एक मनुष्य को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए या अच्छा किसी को समझने के लिए उसको वो जिंदगी भी जाती है अपने आप को। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जीवन को, मनोरंजन या संघर्ष? और अभी तक आपने कितने लोगों को ऑल ओवर इंडिया में एस्ट्रोलॉजी से हेल्प कर चुके हो? जैसे देखा जाए तो मतलब एक साउथ जो है मेरे जीवन के अंदर, एक साउथ ही जो चीज है, क्षेत्र जो है वो मुझसे दूर है। और बाकी जो अपने 3 महानगर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इससे काफी मतलब जुड़े हुए हैं। और कई राज्य हैं, कई राज्य से भी जुड़े हुए हम लोग हैं। तो वो चल रहा है। एक साउथ ही हमसे मतलब अच्छा, मतलब साउथ में ही आपने इंडिया में कवर नहीं किया और इसके अलावा आपने ऑल ओवर इंडिया क्योंकि साउथ हुआ हमारे से थोड़ा सा दूर हो गया मतलब लैंग्वेज के अंदर से। लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि साउथ को, क्योंकि वो एक ग्रह के अंदर अगर देखा जाए तो साउथ के अंदर काफी अच्छा शास्त्र का ज्ञान है, बहुत सॉलिड और बहुत मैं अच्छा मानता हूँ। ईस्ट अगर अपने देखे क्षेत्र में देखें, नगर में देखें या वेस्ट में देखें अपना, तो वो एक अलग धारणा चीज है पूजा पाठ की। लेकिन वहां की जो चीज है वो एक अलग है साउथ की, और बहुत सटीक है उनकी। उनमें साउथ एक ऐसा क्षेत्र है भारत देश के अंदर जो आज भी गुट्ठे से अनुसार निशान देकर आप जन्म कुंडली बना सकते हैं। एक गांव जन्म कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए, जैसे हमारे इस नॉर्थ में देखते हैं हम लोग कि जैसे जन्म कुंडली, अब तारीख, महीना, साल, टाइमिंग से अनुसार हम लोग जो गणित करते हैं, हम लोग गणित करते हैं वो होते हैं। लेकिन साउथ का एक ऐसा गणित है साउथ के अंदर कि मतलब वो गुट्ठे में आप, जैसे हम लोग गुट्ठे लगाते हैं कहीं भी साइन करते हैं जो भी, तो गुट्ठे के निशान के अनुसार वो आपको जन्म कुंडली बना देंगे। साउथ में इतना मतलब वो उसमें है। साउथ में है ना, एक गांव भी है, मथुर के नाम से है शायद वो। वहां पे आज भी संस्कृत बोली जाती है। संस्कृत में लोग बात करते हैं, हाँ, संस्कृत की बुक्स पढ़ते हैं। हाँ, संस्कृत का एक कल्चर है। हाँ, कल्चर है वो साउथ में है। और अपने साउथ में, इंडिया में नहीं, अपने बाहर विदेश कंट्री में एक है, शायद मतलब मेरे जहाँ तक हो तो फ्रांस के साइड में कोई एक कंट्री है अपने बाहर ही, वहाँ भी आज भी बेस्ट संस्कृति की पढ़ाई मतलब भाषा का यूज होता है वहाँ पर आज भी। जैसे हम लोग हिंदी यहाँ टॉकिंग करते हैं हम लोग भारत देश के अंदर, तो वहाँ संस्कृति भी बात करते हैं। तो आज भी वहाँ ये चीज की है। संस्कृति एक ऐसी लैंग्वेज है और एक ऐसा ज्ञान है जिसकी मतलब अनंत है। वो मतलब उससे आप हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्क्रिप्चर्स, अपने जो बेसिक्स है ना, वो ही संस्कृत से स्टार्ट होते हैं। संस्कृति देखो, संस्कृति पहले था, संस्कृति से शुरुआत हुआ चीज। ठीक है, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार हम लोग हर चीज को बनाए हैं, सुविधा के अनुसार हम लोग हर चीज को यूज भी कर रहे हैं। एक नया दुनिया बनाए हैं और बना भी रहे हम लोग, ऐसी बात नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार बना रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो शुरुआत में देखा जाए तो वो वे संस्कृति था वो। बिल्कुल, शुरुआत देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि शास्त्र से साइंस पैदा हुआ, साइंस से शास्त्र पैदा नहीं हुआ। एक कुंडली भी बना देना को, तो उसके अंदर भी आपको संस्कृत का पार्ट है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। वो वहीं से गणित होती है ना, संस्कृति का ही तो वो एक पार्ट है वो जन्म कुंडली, कोई अलग तो ना वो जन्म कुंडली। हर हिस्सा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। पहले जो मंत्र थे वो संस्कृति थे, तो वो वैसे वो गुरु भी वैसे होते थे, तो वो शिक्षा भी मतलब शिष्य भी वैसे होते थे कि मतलब उनके अनुसार वो समझते भी थे और उनको ग्रहण भी करते थे। आज वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश ज्यादा लोग समझ रहे हैं उस चीज को, तो उस अनुसार इंग्लिश में भी ट्रांसफर किया जा रहा है हर चीज को। ठीक है, वो अपने सुविधा के अनुसार है, लेकिन देखा जाए तो सब तो वेस्ट संस्कृति से निकला ना। नाइस। आपको आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था वो लगा, उसमें लगा कि अब मुझे ना एस्ट्रोलॉजर ही बनना है और मुझे लोगों की मदद करनी है? हाँ, मैं मतलब करीब बहुत बहुत पहले की बात है ये। कितने साल पहले की? ये मैं छोटा ही था, मतलब 14-15 साल का था, जब मतलब एक घटना घटी थी हमारे मतलब अच्छा। गांव के अंदर कि
एक हमारे परिवार से रिलेटेड एक परिवार था, उनके घर में काफी मतलब दिक्कतें थी उनके चीजों के। जन्म कुंडली के द्वारा मैंने उनका परिवार को जीरो से हीरो बनते हुए देखा हमने। ओनली जन्म कुंडली जन्म के कुंडली बेस से, पे। जन्म कुंडली एक ऐसी चीज है, जीवन का आधार है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली अगर सही ढंग से, सही तरीके से अगर उसको इस्तेमाल करें तो मैं कहता हूँ जीवन का आधार है वो। आप हर एक डिसीजन ले सकते हैं जन्म कुंडली से। सब कुछ जन्म कुंडली से अनुसार है। मस्तक, शास्त्र के अंदर पहले मस्तक आया है, फिर हस्तक हाथ आया है, फिर जन्म कुंडली आई है। जन्म कुंडली सूर्य में थी और जन्म कुंडली हर राजा महाराजा की बनी हुई थी, लेकिन जन्म कुंडली जीवन का आधार है। मैं जन्म कुंडली को, ठीक है, तंत्र अपनी जगह है, वो एक साधना है। आप एक स्टोरी बता रहे थे 15 साल के थे जब। हाँ, तो वो जन्म कुंडली, वहीं से मैंने भी देखा कि अगर जन्म कुंडली के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का अगर जीवन को सुधार हो सकता है तो ये ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हम लोग। वो मोमेंट था फिर आपने। हाँ, काफी उसमें मतलब हम लोग उसमें काम भी किए, परिवार भी थे तो घर में भी थे, फिर पढ़े भी, गुरुकुल भी गए, वहां से भी मतलब काफी मतलब शिक्षा, वो तो एक मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है वो, वहां से तो ज्ञान मिलना ही मिलना है अपने को। तो वहां से काफी चीज भी सीखे। तो उसमें सीखते 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 ये अनुभव हुआ कि मतलब एक स्टोरी याद आ रही मेरे को एक ऋषि मुनि की, जो हमारे ऋषि मुनि है वैसे। उनको नाम था उनका, भृगु ऋषि मुनि थे वो। तो उन्होंने एक चीज बनाई थी कि भूत भविष्य वर्तमान का एक पंचांग बनाएंगे हम। तो वो बनाए भी थे वो। तो बनाने के बाद मतलब बनाने का तात्पर्य ये था, इसलिए था उनका कि वो बोलते थे कि ये भगवान ठीक है, अच्छी चीज है, कोई पावर चीज है, मानता चीज है, सम्मानित चीज है, लेकिन मनुष्य को इतना तकलीफ, इतना हार्ड जीवन को जो बिता रहे हैं, तो मैं एक ऐसा बनाऊंगा पंचांग से भूत भविष्य वर्तमान अपने आप को देख लेंगे खुद ही, और खुद ही अपने आप को सुधार लेंगे, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बनाए भी थे। बनाने के बाद काफी उनके साथ छल कपट भी हुआ, वो पंचांग पूरा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो उसका कारण था कि अगर वो बन जाता तो फिर जो सृष्टि जो रची हुई थी 4 युग की, वो कैसे होती थी। ये भी एक रचना था ईश्वर का, तो वो तो भाई अपना वो चीज को कैसे वो संपूर्ण करने देंगे। अगर वो हो जाता तो फिर कलयुग, ये त्रेता युग, ये तो आता ही नहीं, ये तो होते ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है, तो पहले ही लोग अपने आप को संभाल लेते। फिर एक चीज और होती है कि जब भी कोई इंसान की कुंडली बनाते हैं तो उस इंसान को डायरेक्ट इस यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है, इस संसार से कनेक्ट किया जाता है, ग्रहों से कनेक्ट किया जाता है। वो जन्म कुंडली ऐसा है कि जैसे सूर्य के अनुसार ही उत्पादन होता है, गणित होती है। सूर्य के उदय से ही उसकी गणित उस दिन की होती है कि वो दिन का उसका पूरा चक्र बनता है कुंडली की, और कुंडली के अनुसार ही उसको सारा चीज बताया जाता है। और कुंडली के अनुसार अगर वो करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100%, मैं बार बार कहता हूँ 100% एक नाम है, 100% कुछ नहीं है। 100% सिर्फ एक नाम है, 99 मान सकता हूँ मैं, पॉइंट है, लेकिन 100% कुछ नहीं है। अगर 100% होता तो फिर इंसान भगवान भी जाता। फिर इतना ज्ञान, इतना चीज को उत्पादन करने वाला एक जीव मनुष्य है, इतना चीज को उत्पादन किया है मनुष्य अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से, तो भगवान बन जाएगा। फिर वो 2 ही चीज नहीं बना पाया, वो जन्म और मृत्यु, ये समय वो टाइमिंग पूरा फिक्स नहीं कर पाया वो। जन्म और मृत्यु पे क्या विचार है आपके? ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ ये में मनुष्य के हाथ में नहीं है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए आप उस चीज को रोक सकते हो, लॉन्ग लाइफ नहीं कर सकते। कभी आपको डर लगता है मृत्यु से? नहीं, वो सत्य है, वो तो उससे डरना क्या है, वो सत्य है। सत्य तो वही है, मृत्यु तो सत्य है, जीवन सत्य थोड़ा है। ये तो एक मेला का धोखा ही है, धोखा का मेला ही है देखा जाए तो। हाँ, इससे ज्ञान मिलता है अपने को। जीव, मनुष्य जीव एक ऐसा जीव है जिससे हम अपने आप को आने वाले वक्त के लिए सुधार सकते हैं और रहते हुए वक्त को भी सुधार सकते हैं। उसी को कहते हैं मनुष्य।
अगर हर जीव के अंदर ये ज्ञान प्राप्त होता तो वो अपने आप को सुधार ले, तो वो क्यों अपने आप को इतना तकलीफ, इतना वो रैंक के क्यों जीते अपने जीवन को। क्या मतलब किसी भी इंसान को अपने आप को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए? पहला प्रथम गुरु होना चाहिए। गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, भेद बिना चोरी नहीं। और यही सेम गुरु अपने गुरुकुल वाले लोग गुरु शब्द का उपयोग करते हैं, और यही सेम शब्द सोशल मीडिया पे मेंटोर का यूज करते हैं लोग आजकल। भाव होना चाहिए आपको, भाव होना चाहिए। शब्दों में गुरु क्या वाला। रखा है, सब तो अपने अनुसार ही सब उत्पादन करते हैं। किसी भी चीज के लिए हाँ, भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए। अगर भाव नहीं है तो वो भाव का ही तो फीलिंग होती है ना। फीलिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फीलिंग, और हिंदी में उसको भाव बोलते हैं। तो वो एक, जब तक आप किसी का फीलिंग नहीं समझ पाओगे और आप किसी फीलिंग से कुछ काम नहीं करो तो वो भाव अगर नहीं रहेगा तो फिर वो वर्ड का अर्थ क्या, मतलब क्या है? हाँ, तो गुरु पे बात कर रहे थे हम। तो गुरु होना बहुत जरूरी है और भाव होना जरूरी है उस गुरु के प्रति। गुरु का ज्ञान लो, गुण मत लो। एक किसी भी इंसान को ये मत देखो कि आपका गुरु सिगरेट पीता है, या आपका गुरु, आपका मास्टर जी, जो भी सर जो भी है आपके, वो एक ड्रिंक कर रहे हैं तो हम भी वैसे बने, वो एक हाई क्लास का जीवन जी रहा तो हम भी नहीं। उसका ज्ञान लो, वो आपका गुरु है। गुरु का ज्ञान लो, गुरु का गुण मत लो। उसका ज्ञान आपका जीवन का उद्धार करेगा, उसका गुण नहीं। वेरी डीप, बहुत गहरी बात की है आपने ये। तो लोग इसको समझ नहीं पाते, है ना। एक चीज और है कि वो अपने अपने वो समझने की, किसी भी इंसान को अब एक अपना गुरु चुनना है। तो वैसे तो मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी अपना गुरु खुद नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। हाँ, वो तो आपके ऊपर अनुभव करता है ना, आपके भाव का अनुभव करता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है, कि आपको कोई गुरु आपको खोज रहा है या वैसा शिष्य खोज रहा है वो गुरु। तो वो आप वैसे बनोगे या वैसे आप अपने आप को निखार लाओगे अपने अंदर, या वैसे आप अपने वो पालन करोगे, तभी तो चमकोगे, तभी तो दिखोगे, तभी तो आप किसी के ग्रहण जीवन में जाओगे। आप नहीं, आप किसी को आप अपने अंदर वो टैलेंट पैदा नहीं कर पाओगे, वो उजागर ही नहीं पैदा कर पाओगे, वो रोशनी नहीं रहेगी, तो आपको कौन देख पाएगा? सूर्य वो सब देखता है। अंधे को भी एहसास होता है कि सूर्य उदय हुआ है। उसकी ताप, उसकी रोशनी भी इतनी ताप है कि अंधे को भी एहसास हो जाता है कि यहाँ सूर्य उदय हो गया है, जिसको दिखता नहीं है। तो वो आपके अंदर होना चाहिए ना, सूर्य के जैसा ताप और रोशनी होना चाहिए, जब आप दिखोगे ना। आपने सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा लिया है गुरु से? गुरु का एक ऐसा ज्ञान जो आपने गुरु से लिया है, उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ है ना, यू टर्न एकदम पूरी बदल चुकी है। गुरु का एक ज्ञान, गुरु का मुझे सबसे अच्छा चीज वो लगती है मुझे। गुरु एक ही चीज बोलते थे हमें कि हर चीज का सम्मान है, नजरिया होता नीचे देखने का। हर चीज का सम्मान है और हर चीज की कीमत है और हर चीज की मूल्य है और हर चीज की रिस्पेक्ट है। तो मैंने उनसे पूछा कैसे, हर चीज कैसे धरती का? बोले मैं बहुत साधारण उदाहरण देता हूँ तुमको जो तुमको समझ में आएगा। बोलो कैसे? बोलो चाय गिरा, तो मैंने चाय गिरा दी। तो बोला चाय तो गिरा दी तूने, अब इसको साफ करने के लिए क्या तू नया कपड़ा लेकर आएगा थान का, कि पुराने कपड़े जो पूछना, जो अपने जो पाँव पूछते हैं वो लेकर आएगा? बोला वो वही लेकर आऊंगा। देखो गंदा कपड़ा भी काम का है, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। चाहे मार्बल का कितना बड़ा वो इटालियन क्यों नहीं हो वो, बस वहां तो पूछना तो पुराने कपड़े लगेंगे, पुराने कपड़े से पड़ेगा, चाहे कितना ही महंगा हो। हर एक चीज का एक मूल्य है, वैल्यू है, हर चीज की है। बस वो नजरिया होना चाहिए उसको, उसका सम्मान करने का नजरिया होना चाहिए। अगर आप सम्मान करते हो हर चीज का, तो आप हर जगह आपके सम्मान है, हर रूप में आपको सम्मान है, चाहे पैसे ही हो। तो आप सम्मान कर रहे हो तभी आपको सम्मान मिलेगा। आप हर चीज का सम्मान कर रहे हो तो आपको हर जगह हर रूप में आपको सम्मान मिलेगा, हर उम्र में मिलेगा। फिर एक उम्र तो ना होती हो सम्मान की। इंसान को जीवन एक संघर्ष है, बदलता रहता है। जीवन एक संघर्ष है। एक मनुष्य को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, या अच्छा किसी को समझने के लिए उसको वो जिंदगी बीत जाती है अपने को, अपने आप को। अच्छा, आप कैसे देखते हैं जीवन को, मनोरंजन या संघर्ष? दोनों चीज साथ होना चाहिए।
दोनों चीजें होनी हाँ, चाहिए। अगर संघर्ष करना मनोरंजन नहीं रहेगा तो फिर वो संघर्ष भी ऐसा लगेगा काफी हार्ड, आज के हिसाब से काफी हार्ड और काफी मतलब हार्डवेयर लगेगा, जैसे मुझे बोलते हैं हम लोग। फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। काफी मतलब प्रेशर में आ जाएंगे, मतलब प्रेशर में आ जाएंगे। कम उम्र में हार्ट अटैक और दिल के रोग ये जैसे सारी रोग चीजें होने पैदा हो जाएगा, जो बुढ़ापे का चीज है। एग्जैक्टली। तो और एक ये बात भी है कि है ना, किसी को अगर किसी के जीवन में दुख नहीं आया, सुख ही सुख है, पूरा ही सुख है, तो उसको नहीं, सुख का अनुभव ही नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर दुख और सुख का जीवन है, और ये चलेगा। उस इंसान पर अनुभव निर्भर करता है, उसका अनुभव उसका का प्रभाव वो पड़ेगा उस चीज को कि कैसे वो लेता कैसे है। वो हैंडल करता है और कैसे अपने आप को कन्वर्ट करता है उस चीजों से। दुख को सुख में, सुख को दुख में कैसे कन्वर्ट करता है, वो उस पर निर्भर करता है। वो अपने आप को अगर देख ले, अपने आप को पहचान ले, समझ जाए कि नहीं मुझे इस चीज को यहाँ से कन्वर्ट करना, तो वो कर सकता है। वो इंसान है वो, क्योंकि भगवान का सबसे प्रिय चीज इंसान है। भगवान ने बोला, भगवान ने खुद बोले थे कि मेरा सबसे प्रिय चीज भगवान इंसान है, क्योंकि इंसान एक ऐसा चीज है, जीव है, जिसमें सारा आनंद और सब सुख है। भगवान खुद अपने बालक रूप, बच्चे के रूप, पति के रूप, भाई के रूप, और हर मनुष्य का हर मतलब आपको जीवन का हर संघर्ष का रूप उस जीवन, मनुष्य जीवन जिए हैं भगवान ने भी आनंद लिए मनुष्य के जीवन का। बालक के रूप में आए हैं, पिता के रूप में आए हैं, भाई के रूप में आए हैं, किसी के पति के रूप में, वो भी आनंद लिए मनुष्य के जीवन का। तो उनको पता है कि मनुष्य जीवन का जो आनंद है ना, वो किसी में आनंद नहीं है। इसी में सब कुछ तो है। हाँ, इसी में तो माया है, इसी में मोह है, इसी में पार लगेगी, इसी में तो सब कुछ है ना। इसके अलावा कहाँ है? भगवान तो शांत है। हाँ, अगर भगवान की लड़ाई थो ना आपस में, बिल्कुल। भगवान थोड़ा लड़ते हैं कि आज नारायण जी लड़ लिए शिव जी से, या शिव जी लड़ लिए ब्रह्मा जी से। नाराज हो गए भाई, या कोई फ्रेंड, जब भी कुछ हो। ये तो हमारे जीवन के अंदर ना, हम लड़ते भी है, झगड़ते भी है, मिलते भी है, हंसते भी है, रोते भी है। तो यही तो जीवन है। थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की भी बातें कर लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे अपन भगवान की बात ही कर रहे हैं, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप भी जैसे जो दो तीन जो चीजें हैं, जैसे काल सर्प योग, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, ये काफी अभी चर्चा में है और काफी चल रही है। और एक अभी आया है पितृ दोष। तो पितृ दोष में मैं कुछ बोलना चाहूंगा मैं, मतलब हाँ, एक चीज के बारे में। हाँ, मैं पितृ दोष के बारे में बोलना चाहूंगा मैं, कि अभी हर जो भी हो, आचार्य हो या ज्योतिष जो भी हो, ब्राह्मण हो या कोई पंडित जी या कोई भी व्यक्ति हो, जिसे जो जुड़े हुए जो गुरु है, वो अभी एक ही उनका टॉपिक है पितृ दोष। पितृ दोष की काफी मतलब चर्चा है इस चीजों का, पितृ दोष। लेकिन पितृ दोष आपका, हर व्यक्ति का पितृ दोष हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है? हाँ, मतलब एक पितृ दोष को कैसे पहचाने? कुंडली के द्वारा भी होता है, देखी जाती है। कुंडली के द्वारा काफी डीपली वो गणित होती है, उसके अंदर कुंडली के द्वारा काफी डीपली वो गणित होती है, उससे मालूम पड़ जाता है। और ये भी ग्रह से भी निर्भर टच में है ये पितृ दोष। राहु और केतु के अनुसार ही होता है। सूर्य के घर के अंदर अगर राहु अगर बैठा है या राहु की दृष्टि पड़ रही है सूर्य के ऊपर, तो उसको पितृ दोष बोलते हैं। अच्छा, उसके अनुसार ही पितृ दोष माना जाता है। और इसमें कुछ ऐसा भी होता है कुछ, लेकिन मैं ग्रहों के अनुसार मैं मानता हूँ कि भाई जन्म कुंडली के अनुसार पितृ दोष मालूम जानकारी मिल जाती है। लेकिन कई कुंडली ऐसी भी है जिसमें पितृ दोष नहीं है, फिर भी उनको पितृ दोष बोलते हैं। यही मेरा क्वेश्चन था। हर व्यक्ति का पितृ दोष नहीं होता। हाँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर जल्दी गुजर जाता है तो उसके भी परिवार में पितृ दोष लग जाता है, क्या ये सच है? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। पितृ दोष का वो नहीं है कि वो गुजर गए तो पितृ दोष हो गया। अब गुजरना तो भगवान के हाथ में था, उनका टाइम इतना था, तो वो थोड़ा ना, वो कोई भगवान थोड़ा, इसका मतलब भगवान दे दिया दोष, भगवान ने उठाया उनको जल्दी। तो भगवान के कारण, वो भगवान का कारण नहीं होता पितृ दोष। और मृत्यु के कारण पितृ दोष कभी नहीं होता। पितृ दोष होता है अपने नियम से, अपने कर्म से होता है पितृ दोष। किस तरह के? जैसे मान लीजिए, अब जैसे पहले पितृ दोष में क्या था कि पितृ इसलिए दोष नहीं होते थे क्योंकि उनके जो भी कलश हम लोग जो बोलते हैं,
मटके जो भी हम लोग पानी रखते हैं पितरों का, तो वो अलग होता था। उनकी एक पिंड होती थी, अलग जगह रखना होता था वो। अच्छा। तो उस जगह के अंदर आपको मतलब नहा धोकर ही हाथ लगाया जाता था, पानी पिया जाता पितरों का। अब जैसे रसोई में कर दिए, अब जैसे जगह शॉर्ट हो गया, फ्लैट हो गया, लोगों का मकान से फ्लैट में आ गए हैं, तो फ्लैट में आने के बाद तो उसी में बाथरूम है, उसी में किचन है बगल में, उसी में रूम है, तो एक फ्लैट एक वो सिस्टम हो गया। तो वो कहाँ से बनाएगा वो अपना पितरों का स्थान? वो पितरों क्या रसोई में रख दिए। रसोई में रखने से क्या होता है कि जैसे अब लोग बाग जैसे कहीं है, मतलब अभी भी जैसे कहीं ऑफिस काम करने वाले या बिजनेस ऐसे हैं लोग जिसके घर में फैमिली में जैसे काम करने वाली लोग आती हैं काम करने के लिए, तो वो कोई जरूरी थोड़ा ना कि वो साफ सुथरा है, वो तो आपको रसोई में हाथ लग रहा है। बिल्कुल सही है। और ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि वो वेज ही खाती है, नॉन वेज भी खाती होगी। बिल्कुल। और जो काम वाली जो जो होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंसान नहीं, वो भी इंसान है, वो तो धन्य है, वो तो जो अब सबकी मैल धोती रहती है वो, हाँ। घर की, किसी के कपड़े की, किसी की शरीर की, किसी की घर की, किसी के वस्त्र की, वो तो बहुत धनवान चीज है, वो तो व्यक्ति है वो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम अपने नियम को सही रखेंगे ना। जब हमारे भगवान है तो हम अपने उसी हिसाब से उसको रूल नियम रखेंगे, सिस्टम बना के रखेंगे, वैसी जगह बना के रखेंगे, हाथ नहीं लगाने देंगे। तो फिर क्या है कि कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़ लिए तो बोले कि हाँ भाई आप पानी भर देना, आप भगवान की पूजा कर देना, आप फूल माला ले आना, आप ये खाना बना लो। तो वो खाना बनाना जो है वो वहीं से पितृदोष होता है फिर, क्योंकि वो परछाई होती है, औरत शुद्ध नहीं है, अच्छा। नारी को शुद्ध नहीं माना गया है, वो महीने में वो शुद्ध नहीं रहती है, तो उस समय उसकी परछाई पड़ती है, तो वो परछाई तो वहीं भी आएगा ना, उस रसोई के अंदर, उस कलश में आएगा, उस फोटो के सामने आएगा, तभी वो पितृ दोष भी होता है वहां पे। घर वाले से भी होता है और बाहर वाले से भी होता है। इसीलिए मंदिर को हमेशा एक अलग पर्दा क्यों दिया गया है? मंदिर को मंदिर इसलिए पर्दा दिया गया कि वो हर किसी को कोई भी नेगेटिव या किसी की नजर ना पड़े। पर्दा जो चीज है ना, हर चीज का पर्दा क्यों है कि भोजन भजन धन नारी, भोजन भजन धन नारी, चार है पदाधिकारी, ये चार ही पर्दे में आए हैं इंसान का। तो भोजन, तो भोजन पर्दे में इसलिए है कि जैसे हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता क्या बोलते थे, अरे भैया पेट घुमा के खाना खा लो, किसी की नजर लग जाएगी, किसी की हाय लग जाएगी। तो वो क्यों बोलते थे पीठ दिखा के वो खाना खाओ? पर्दा, उसको बोलते थे पर्दा। अच्छा। क्योंकि अगर आप अच्छे खा रहे हो तो वैसे नजर लग जाएगी, ओ ये तो बहुत अच्छे खाते हैं, और बाहर बोलते हैं कि हम लोग कुछ खाते ही नहीं है, हम तो ऐसे ही काम से निकाल रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, तो वैसे नजर आने लग गई। और अगर हल्के खा रहे हैं तो वैसे भी अपनी बेइज्जती हो गई कि मतलब बाहर तो बड़े बड़े बातें करते हैं, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, घर में देखो ये तो ये खा रहे, चटनी खा रहे हैं, तो खाली तो बाहर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो इसलिए उसको बोला गया भोजन को पर्दा। कि आज अपने घर के अंदर या किसी घर के अंदर कुछ भी चीज बनाओ ना, तो वो ढक्कन उसको पर्दा बोला गया है, इसलिए बोला गया पर्दा कि वो ढका हुआ है, वहां पता नहीं उसमें क्या है। अच्छा। अगर आलू का सब्जी भी है ना तो कोई पूछे क्या बना रहे हो, हम आज पनीर बने हमारे घर में, तो अच्छा। हाँ भाई बन सकता है, पनीर बना गया है, तो वो ढका हुआ है ना, वो पर्दा है उसमें, पर्दा लगा हुआ है उसमें। और वही अगर वो उगाड़े होता तो ओ बात तो तुमने अभी बोला पनीर बनाया यार आलू बनाया, तो वो भी इसीलिए वो ढक्कन दिया गया है पर्दा, इसीलिए दिया गया है। तो भोजन को इसीलिए गया है भोजन भजन। भजन का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, गुप्त भी होती है, उसके भी पर्दा है गुप्त। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि दिखाना या बताना होता है कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं या इतना घंटी बजा रहे हैं या सजा कर लगा है, तो उसमें भी हाय पड़ती है, लोग देखो देखो कितना बढ़िया से पूजा कर रहा है, ये कितना अच्छे से पूजा करता है, ये अपने घर में कितने नियम से कर रहा है, कितने अच्छे से फूल माला सजा रखा है भगवानों को, वो भी नजर पड़ती है। वो पूजा पाठ दिखाने का बताने की चीज नहीं है, ये पर्दे का चीज है। आप क्या पूजा कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या आप लेके आए हो, तो ये बताने को दिखाने का चीज नहीं है कि मैं इस बाबा के पास गया, मैं इस मंदिर में गया, इस भगवान के पास गया, मैं इसकी ताबीज ले आया, अब मेरा ये हो जाएगा, अब मेरा फायदा हो जाएगा। ये दिखाने का बताने का चीज नहीं, ये पर्दे का चीज है भगवान की। आज भी लोग बोलते हैं ना गुप्त दान, वो एक पर्दा है। आज भी लोग चुपके से बोलते हैं कि नहीं भैया मैं नाम मत बताना, गुप्त दान करके चले जाते हैं, तो वो एक पर्दा है, वो दिखाने का नहीं कि मैंने इतना धर्म कर दिया, मैंने इतना पुण्य कर दिया, मैं ये भंडारा कर दिया, मैं वो भंडारा कर दिया, मैं ये भंडारा करता हूँ या वो करता हूँ या मैं ये कर रहा हूँ या मैं करूंगा। ये दिखाने और बताने की चीज नहीं है,
ये पर्दे का चीज है, गुप्त में करना चाहिए, गुप्त में करना चाहिए। भक्ति और दान दोनों। ये तो पूजा पाठ हो गया ना, तो पूजा पाठ से रिलेटेड चीज है ना ये तो आप इसको आप ज्यादा दिखावा और ज्यादा बता नहीं सकते हैं। उसमें हाय पड़ता, लोग बोलेगे देखो आए दिन ये धर्म पुण्य करते रहता, भंडारा करते रहता, तो उसमें भी नजर पड़ती है कितना कमा रहा है, ये कमाई हो रही है उसकी, तो वो भी एक हाय पड़ता ना। तो वैसे देखा जाए तो ये सब चीजें दिखाने को बताने की चीज नहीं है। तो भोजन भजन धन नारी, धन और नारी, धन धन एक ऐसी चीज है, उसको आप जितना गुप्त और जितना पकड़ कर रखोगे ना, वो उतना ही आपके पास रहेगी। वो भी दिखाने बताने की चीज नहीं है। ये नहीं होता है आप आज भी आप बड़े बड़े सेठों के पास जाओ, आप जो बड़े बड़े जो सेठ हैं हमारे भारत देश के, जो चलाने वाले, जो व्यवसाय को, जो मंडी को चलाने वाले, जो चाहे शेयर मार्केट बोलो आप, चाहे मार्केट बोलो, चाहे कुछ भी बोलो आप, उन सेठों पास जाओ तो उनसे आप पूछो, उनकी गद्दी में जाओ, वो बैठे रहेंगे और उनको पूछो कि सेठ काम कैसे चल रहा है, तो एक ही चीज बोलेंगे, बस दाल रोटी चल रहा है, प्रभु का गुण गा रहे हैं, राम भरोसे बैठे हैं। वही नहीं बोलेंगे कि हमारे करोड़ों का सौदा हो रहा है, हम अभी करोड़ों का सौदा कर रहे हैं फोन के अंदर। गुप्त रहेगी वो चीज। ये दिखाने को बताने की चीज नहीं है कि हमारे तिजोरी में इतना धन है और इतना हमारे पैसा है, हम इतने कमाते हैं, हमारी इतनी इनकम है, उसमें नजर पड़ती है, उसमें हाय लगती है, ये तो इतना रुपया है और इतना तिजोरी में माल रखा हुआ है। ये लुटाने का और दिखाने की चीज नहीं है। जितना आप लोग लुटाते हैं, लोग शादी ब्याह में लुटाते हैं, लोग बाहर में जाकर लुटाते हैं, पैसे दिखाते हैं, मतलब कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इतना कमाता हूँ मैं। ये दिखाने को बताने की चीज नहीं है, ये गुप्त है, ये पर्दा है। इसको जितना आप ढक कर रखोगे उतना ही आपका फायदा करेगा। नारी, नारी एक ऐसी चीज है, हमारे घर की सम्मान चीज है। वो जितने पर्दे में रहेगी, चाहे वो कितना ही कर ले वो घर के अंदर, वो जितने पर्दे में रहेगी, जितनी अपने सम्मान इज्जत रहेगी। अगर वही नारी, वही औरत अगर अपने घर से बाहर होकर मुंह गाड़े होकर गाली उली बके और लड़ाई झगड़ा करे, तो फिर वो घर में शांति नहीं रहेगी, उस परिवार की शांति, इज्जत नहीं रहेगी उसमें। अब वही नारी अगर रहेगी तो वो उस घर के व्यक्ति किसी को कुछ बोले तो बोले, उसको भी बोल सकते हैं ना लोग कि तुम्हारे घर में, जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या गाने हैं, तुम्हारे घर की औरतें तो मुंह गाड़े घूमती रहती है, कम कपड़े पहने घूमती रहती है, और ऐसे तुम लोग लड़ते हो, तुम लोग क्या मेरे को ज्ञान दोगे, क्या इज्जत दोगे, तुम्हारे घर की तो इज्जत है क्या। तो नारी को जितना पर्दे में रहे, वो जितना घर में रहे, जितने अपने शर्म के अंदर रहे, लिहाज में रहे, उतनी सही रहती है। चाहे लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति के अंदर, लेकिन वो थोड़ा ना कि बाहर आकर लड़ रहे हैं, मुंह गाड़े लड़ रहे हैं, छोटे बड़े भी देख रहे हैं, गाड़ी पक रहे हैं आपस में, तो घर की क्या इज्जत रहेगी। तो वो भी पर्दा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उसको और उसको पर्दे में रखा गया, तभी तो पल्ला करती हुई तो पर्दा ही है। इसमें जैसे एक और चीज है कि अपन पितृदोष के बारे में बात कर रहे थे, तो पितृदोष में आपने बताया कि ये आपकी पूजा होती है, उनकी पूजा होती है। देखो अगर उनके विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं एक सवाल करता हूं, मैं सबको बोलता हूं, मैं आज के हर व्यक्ति बोलता है कि हो जाएगा, सत्यनारायण की पूजा करवाएं हो जाएगा, सत्यनारायण जी की पूजा हो गया या उदापन कर दिए तो वो पूरा हो गया। पितर की पूजा से कैसे मालूम पड़ेगा कि पितर दोष मिट गया? इससे पहले ये जानना चाहूंगा कि पितृ दोष है, आपको कैसे पता लगेगा? कौन कौन सी आपके लाइफ में ऐसे परिवर्तन होंगे या कौन कौन सी बाधाएं आएगी जिसकी वजह से आपको पितृ दोष हो सकता है? बताया ना, पितृ दोष का कई रास्ते, एक रास्ते नहीं है ना, कई रास्ते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार देखा जाए, अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर उनके तिथि देखा जाए। कितने लोगों घर में क्या होता है कि जैसे बड़े गुजू खत्म हो गए, तो जिनके घर में जो खत्म हुए तो उन्हीं का फर्ज बनेगा ना उनको पूछने का, कोई बाहर वाला थोड़ा ना पूछेगा उसको। मेरे पिताजी खत्म हुए हैं, मेरे दादाजी खत्म हुए, तो मेरे दादाजी मेरे पिताजी में हमें परवरिश जैसे किए है, एक चीज हमें जीवन को दिए हैं, हर जितनी जूट पड़ी हमें, जो वो हमें देखे सारा दिए, छोटा से लेकर बड़ा तक हमें बड़े किए, हर रात दिन हमें प्यासा से, हमें गर्मी से बचाया, ठंड से बचाया, हमें खिलाया पिलाया, तो वो हमें जब देखें तो वो खत्म होने के बाद तो उनको तो हमें भी फर्ज होता है ना देखना। उनको कौन देखेगा? उनके नाम से वस्त्र या खान पीन या कोई भी धर्म पुण्य या जल का पुण्य हुआ, उनके नाम से हम अर्पित करें, या उनके नाम से हम कोई भोजनालय का अर्पित करें, कोई ऐसा कोई चीज, तो वो कौन करेगा? वो उनके घर के सदस्य तो करेंगे, बिल्कुल, कुछ बार बार तो करेंगे नहीं। लेकिन लोग क्या है कि अपने उनको भूल जाते हैं, अरे जिन्होंने आपको बनाया है आप कैसे भूल जाते हो उनको? अरे कम से कम पितरों से नहीं तो कम से कम वो तो फर्ज निभाओ अपने कि भाई कम से कम हमें भी तो देखें, तो हम भी उनको देखेंगे ना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपको पितृदोष लग गया,
अब आपके लाइफ में ना क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्या बाधाएं आएंगी, समस्याएं जैसे आएंगी? शादी विवाह में बाधाएं आती हैं। जैसे अच्छा। सबसे पहली बात तो शादी विवाह में बाधाएं आएंगी, घर में शांति नहीं रहेगा, और ज्यादा करके आदमी जो होते हैं ना, पुरुष, उसमें ज्यादा कष्ट पीड़ा आएगा। अच्छा। पितृ उन्हीं से कनेक्ट होते हैं, राजी भी उन्हीं से होंगे, पूजा भी उन्हीं के हाथ से होती है, औरत नहीं लगती इसमें। अच्छा। पितृ दोष की पूजा के अंदर भी औरत नहीं बैठ, मतलब बैठ सकती है, लेकिन हाथ जो लगेगा वो आदमी का ही लगेगा। तो वो पूरा पूरा विधि विधान से उनकी पूजा होती है। उनको जैसे अगर किसी का, जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग, जैसे पिताजी खत्म हो गया, माता जी है, तब तो वो पितृ दोष, वो पिंड दान नहीं कर सकता गया में जाकर। लेकिन क्या है कि जैसे माता पिता ना हो तो वो गया में जरूर जाना चाहिए हर व्यक्ति को। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति, हर अपने हिंदू समाज के जो भी धर्म के जो भी व्यक्ति, जितने भी अपनी इस धरती पे अपने हैं, इस लोक में, धरती लोक में, हर व्यक्ति को अपने माता पिता का पिंड दान करना चाहिए। उससे क्या होता है, पिंड दान एक ऐसी चीज है जिससे अगर आप पिंड दान करते हो तो आपकी 7 पीढ़ी भी, अगर जो पहले से जो बैठी है ना, जो दोष हुई वो भी दोष मिट जाता है एक पिंड दान से। तो पिंड दान को इतनी महत्व दिया गई है, लोग नहीं जानते, नहीं करते। आजकल लोगों का टाइम नहीं है, लोग अपना समय को वैसे ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, आप चाहे कितने बिजी हो जाओ, काम 24 घंटे में होगा। पितृदोष के अलावा आपने 2-3 दोष और बताए थे। मांगलिक दोष, उनपे मांगलिक दोष 24 प्रकार की होती है। अच्छा, 24 प्रकार की। 24 प्रकार के होते हैं मांगलिक दोष। थोड़ा सा आप शॉर्ट में बता सकते हैं किस किस तरह के होते हैं? 24 प्रकार की मांगलिक जगह होती है। जैसे कुंडली के अनुसार, जैसे देखा जाए तो जन्म में देखा जाता है, जन्म में मंगल कहाँ बैठा है, चौथा घर में मंगल अच्छा, कहाँ है, पहले सातवां घर घर में, में, दूसरे पहला घर घर में हुआ, चौथा, चौथा घर हुआ, सातवां घर हुआ, आठवां आठवां घर घर हुआ, हुआ, 12वां 12वां घर घर हुआ, हुआ। ये देखते हैं कुंडली। कुंडली में है ना? कुंडली, लेकिन इसी यहीं पर आगे लोग मार खा जाते हैं, कितने ज्योतिषी यहीं आगे मार खा जाते हैं। लगन कुंडली से देख लेते हैं मंगलिक को। अच्छा। कितने लोग देखते हैं चंद्र कुंडली से मंगलिक को। दो ही होता है कुंडली को देखने का, मंगलिक दोष को, चंद्र कुंडली, लगन कुंडली। लेकिन मैं कहता हूं 9 मास भी देखा जाता है। 9 मास। 9 मास एक ऐसा चक्र है जिससे लगन और चंद्र से जो कुंडली देखते हैं, 9 मास भी देखना चाहिए। 9 मास में भी मंगलिक दोष होता है। अभी अपन पहले मंगल दोष पे बात करते हैं, है ना? मंगल दोष की गहराई में जाते हैं। मंगल दोष होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या आती है उसके जीवन में? मंगल दोष से आपके जीवन में 4-5 चीज की घटना हमेशा होती रहेगी। जैसे अगर आप शादीशुदा हो, जैसे आप कुमारे हो, बैचलर हो, जैसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बैचलर बोलते हैं, जो कुमारे हो, तो जैसे शादी ब्याह में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और उसकी जो लाइफ सर्किल जो है, जितने उसके टच में, वो उनके कभी काम नहीं आएंगे, वो हमेशा धोखा खाता रहेगा। अच्छा। उसको हमेशा धोखा मिलेगा, क्यों? मंगल दोष वाले ऑनेस्ट होते हैं। तो मंगल है, मंगल एक हिट ग्रह है, जवान ग्रह है। अगर उसका दोष है तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो उसकी प्रभाव रहेगा आपको अंदर, मंगल का। मतलब गुस्सा आना, क्रोध आना जल्दी से नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो आप संभाल नहीं पाओगे उस क्रोध को। बाद में एहसास करते हो आप इस चीज को कि हमने वो क्रोध हमारे लिए सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो क्रोध तो क्रोध है, वो तो अपना असर दिखाएगा ही। अब उसमें तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए क्रोधों के अंदर, तो हम तो एक मनुष्य हैं, मनुष्य आम मनुष्य हैं हम लोग। जैसे मैंने भी अपनी कुंडली दिखाई थी, तो मेरे भी जो मंगल दोष निकल के आया था। तो नहीं, मंगल दोष से ज्यादा प्रभाव आपका जीवन में कर्म क्षेत्र से और रिलेटिव चीज से आपको काफी असर देगा। हाँ। पारिवारिक जीवन तो जैसे देगा ही देगा। अब शादी के जैसे इसलिए कहता है मंगल दोष जब भी किसी को होता है तो शादी से पहले मंगल दोष की वो पूजा होती है। और पूजा तो होती है मंगल दोष की, ये सब जानते हैं, सभी करवाते हैं इस चीज को। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जोड़ो, आप मंगल दोष की पूजा तो कराओ, वो तो कराना ही पड़ेगा। अच्छा, वो अपनी 4-5 चीजें कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं अपन कि 4-5 प्रॉब्लम्स आती है। एक तो उसकी शादी होने में दिक्कत आती है, उसका क्रोध बहुत ज्यादा होता है। रिलेटिव जो चीजें जो होती है, जो जब उसका दोस्त यार हुआ, भाई बंधु हुआ, उसको जस्ट नहीं मिलेगा, उसको धोखा मिलेगा हमेशा, और उसको बुराई मिलेगी, उसको रॉन्ग किया जाएगा हमेशा, उसको उसी की बुराई मिलेगी। उसको जितना ही कर ले वो, लोग उससे दूर होते जाएंगे, उससे लंबा नहीं चलेंगे कोई, उससे लंबा टर्म किसी से नहीं रहेगा उसका। वो कितने कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा, मंगल दोष वाले कोशिश करते हैं कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, अच्छा हूं, अच्छा बनने की कोशिश। वो अच्छा बनता भी है, करता भी है, सहन भी करता है, कई चीजों को बर्दाश्त भी करता है, अवॉइड भी करता है कई चीजों को, अपने को उस रिश्ते को रखने के लिए। लेकिन वो मंगल का जो बस आएगा,
तो मंगल दोष वाले को मैं यही कहूंगा कि जो भी काम करें सोच समझ के करें, जो भी रिश्ता किसी भी निभाएं सोच समझ के निभाएं, क्योंकि आपको धोखा मिलेगा क्योंकि रोंग आप ही कहलाओगे, गलत आप ही को साबित किया जाएगा, आप साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका क्रोध ही आपको वो गलत साबित कर देगा। पीछे लाके कुछ क्रोध अच्छे के लिए भी होती है, खराब के लिए नहीं होती है, लेकिन क्रोध चीज ही गलत है। शराब जैसे गलत चीज है। शराब चाहे कोई भी अपने देश के राष्ट्रपति भी अगर शराब पी के भाषण करेंगे तो बोलेंगे तो शराब पी के दारू पी के बात करता है। हाँ, सही बात है। तो वो राष्ट्रपति गलत नहीं है, वो जो गलत जो कहते हैं शराब, वो शराब गंदी चीज है ना, वो बदनाम है। तो क्रोध बदनाम है। हाँ, तो अपना मंगल दोष की समस्या कहीं क्रोध तो देश के लिए लड़ी गई है, राजा महाराजा लड़े, तो वो क्रोध गलत चीज थोड़ा ना है। गुस्से देखो, गुस्सा तो धर्म के लिए भी क्रोध हुआ था। महाभारत तो एक क्रोध तो हुआ था। अगर क्रोध नहीं होता, उनको आपस में नहीं होते, तो मन में नहीं आता उनके अंदर आपस में क्रोध, तो वो क्यों लड़ते हैं? एक दूसरे से गुस्सा नहीं आता, तो वो धर्म के लिए लड़ाई हुई थी, वो धर्म के लिए लड़ाई हुई थी। तो क्रोध गलत चीज नहीं है, लेकिन वो बदनाम है। जैसे सास बहू नंद भौजाई बदनाम है। ये बदनाम है। ये चाहे कितने अपने अपनी जगह को कितने ही मतलब सही से रखें या प्रेजेंट करें, लेकिन बदनाम है। नंद भौजाई, जैसे सास बहू नंद भौजाई, ये बदनाम है। मंगल तो इसलिए कि मंगल का असर, मंगल क्या है कि मैं ये कहूंगा सबको कि मंगल की दोस्त की पूजा होनी चाहिए, करवाना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं होती कि मंगल के से शादी हो। अच्छा, नित्य कर्म, अगर आपके अंदर आपका रूटीन आपका सही है किसी भी चीज की, और आप उस रूटीन से चल रहे हो, तो आप बड़े से बड़े ग्रह को, समय को भी चेंज कर सकते हो। मैं कोई पत्थर नहीं पहनता, हालांकि मैं भी ज्योतिष हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर हूँ, पत्थर बताता भी हूँ लोगों को, लेकिन नहीं पहन रखा। खुद ग्रहण क्यों नहीं कर रखा लागू? मेरी भी कुंडली, ऐसी बात नहीं है, मेरी जन्म कुंडली नहीं है किया कि मेरे ग्रह दोष नहीं है। मैं उसका नियम करता हूँ। मैं पत्थर पहनूंगा, वो एक इन्वेस्टमेंट है। मैं ये नहीं कह सकता मैं नहीं पहन सकता, लेकिन मैं मुझे पता है कि नित्य क्रम में पत्थर ज्यादा नित्य क्रम असर करता है। मैं उसका डेली नियम करूंगा, उसका पूजा पाठ करूंगा, जाप करूंगा उसकी मैं, तो वो ग्रह मेरा वैसे ही इफेक्ट करेगा, वो असर ही नहीं करेगा वो चीज का। मतलब उसका रोज पूज नहीं कर रहा हूँ ना, उसको रोज सम्मान कर रहा हूँ मैं। पत्थर तो उसकी चीज को सम्मान किया मैंने, उसके सम्मान कहाँ किया मैंने? नित्य कर्म का मतलब होता है डायरेक्ट सम्मान, और किसी चीज को सम्मान दे रहे हो, वो तो आप भाया हो गए हो ना, वो तो थ्रू हो गया उसके नाम पर सम्मान कर रहे हो आप, उसके सम्मान कहाँ कर रहे हो? पत्थर को भी अगर सम्मान, मतलब सम्मान कर रहे हो ना, उस मंगल का दोस्त का जो पत्थर है, मूंगा जो, तो आप उसका सम्मान से उसको सम्मान कर रहे हो, उस ग्रह के पत्थर का सम्मान कर रहे हो आप, उस ग्रह का कहाँ सम्मान कर रहे हो आप? लेकिन ऐसा भी वो तो ग्रह का सम्मान कैसे होगा? रूल नियम, जैसे कोई दान हुआ, कोई जाप हुआ, जो भी कुंडली के अनुसार जो निकलता है, तो उसके आप दान करो और उसकी जाप करो, इफेक्ट पड़ेगा। एक 1% जिसने बोलता हूँ ना 100% गारंटी क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर कोई नित्य कर्म अगर रूल से करता है, फुल गारंटी है। मैं चैलेंज करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या क्या किया है, लेकिन मैं जहाँ पर जिसका नाम लूंगा वहां आप चले जाओ, बता दूंगा कुंडली के अनुसार मैंने क्या क्या किया है। कुंडली के अनुसार सब कुछ होता है, जीवन का आधार है कुंडली। मैंने अपने जीवन में, बोलने में क्या लगता है, मैं भी बोल दूंगा यहाँ पर सोशल मीडिया में, लेकिन जो जानते मेरे को वो जानते ही है मेरे को कि मैंने क्या किया। उनको उनकी जन्म कुंडली से मैंने उनका जीवन कैसे सुधार लाई है। इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, पैसे लगेंगे, फ्री में कुछ नहीं होता। एक और चीज है, फ्री के अंदर हम जो सुबह उठ के जो बाथरूम जाते हैं ना, वो भी फ्री में नहीं जाते हम लोग। कैसे? वो इसलिए नहीं जाते फ्री में कि उससे पहले हम लोग रात को अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं खाने पीने में, तभी तो सुबह हम लोग जाकर बाथरूम जाते हैं ना। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कुछ खाने पीने के अंदर, हम लोग खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे इन चीजों के ऊपर, खरीदेंगे नहीं हम। अब जब खरीदेंगे नहीं तो ग्रहण भी नहीं करेंगे ना, ग्रहण नहीं करते बाथरूम में नहीं जाएंगे, क्या काम है बाथरूम में? बिल्कुल। तो मतलब आपको किसी भी चीज का हर एक चीज मतलब प्रैक्टिकल देखो ना आप। हाँ, प्रैक्टिकल देखो आप। अगर आप कोई चीज खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो आप बाथरूम क्यों जाओगे? और वही खाने, पेट खराब क्यों होता है? खाने से होता ना, गलत इन्वेस्टमेंट खाने से हुआ ना।
मतलब गलत चीज खा ली है इसलिए खराब हो गया, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया। हाँ, खाने से हुआ ना वो तो। हाँ। नहीं खाते तो वो नहीं होता। हम्म। भी वो अफसोस नहीं होता, नहीं खाता, 2 रोटी कम खा लेता मैं, या 2 गाछियाँ कम खा लेता, या वो 2 चीज वो कम खा लेता तो मेरा पेट खराब नहीं होता। हम्म। हिसाब से होता हजम। तो खाने से तो हुआ। एज ए एस्ट्रोलॉजर, एक आपकी लाइफ में सबसे डरावना एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? मेरे जीवन में सबसे डरावना चीज मेरा था, मैं गुरु के साथ में था। अच्छा, मेरे जीवन का सबसे, वो मैं कभी नहीं भूल सकता कभी भी जीवन में। क्या हुआ था? वो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं कामाख्या गया हुआ था। तो मेरी दीक्षा कामाख्या से ली हुई थी। तो दीक्षा लेने के लिए मैं कामाख्या गया था अपने गुरु के साथ। तो कामाख्या ठीक मंदिर के ठीक सामने है, मतलब एकदम जस्ट सामने ही है। तो 30 साल हो गया इस बात को। मैं अपने गुरु के साथ था, तो वहाँ एक कमरा था। तो वहाँ के जो पंडित जो है, जो पंडा जो बोलते हैं, वहाँ के जो लोग हैं कामाख्या के जो मंदिर के, तो उनके मंदिर के आसपास जो वो पहाड़ जो है, उस मंदिर के आसपास उनका घर है, मतलब घर बना हुआ मकान। तो वो क्या है कि जैसे कोई भी यात्री, कोई भी, तो उस समय तो यात्री लोग कम आते रहते थे। 30-35 साल पहले, 40 साल पहले कामाख्या मंदिर के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, मतलब इतना मंदिर के ऊपर रहते नहीं थे लोग। 6 बजे बाद मंदिर से नीचे उतर जाते थे पहाड़ से। 6 बजे बाद कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर नहीं आता था। तो ऊपर से भले नीचे चले जाते थे लोग, लेकिन नीचे से ऊपर लोग नहीं आते थे 6 बजे के बाद। जैसे सूर्यास्त हुआ, कोई लोग नहीं आते थे ऊपर मंदिर में। अब तो जैसे काफी वो हो गया, अब तो 24 घंटा मंदिर में लोग आते जाते थे। अब तो भाई सब समय चेंज हो गया। तो उस वक्त में वो तो बहुत बिजी था। तो वो क्या है कि आसपास जितने मकान है इतने, तो वो पंडा के ही लोग होते थे। तो वो लोग रेंट में देते थे कमरे। जैसे हम जैसे व्यक्ति, जैसे महात्मा लोग, जैसे कोई भी ब्राह्मण हो, महात्मा, जैसे कोई भी सिद्धि करने आता था या कोई भी चीज सीखने आता था, तो उनको एक समय लगता था, महीना, 2 महीने, 6 महीने, किसी को साल भर, तो वो रेंट में देते थे। तो दुर्गा प्रसाद पंडित जी वहाँ के बहुत अच्छे, मतलब माने हुए पंडित जी थे। वो पंडित जी थे बहुत अच्छे, नेचर भी बहुत स्वभाव, उनके 2 पुत्र थे। उनके 2 पुत्र भी है अभी भी। तो वो जो दुर्गा प्रसाद जो पंडित जी थे, वो बहुत हमारे गुरु जी के काफी मतलब अच्छे हैं, संपर्क में थे, अच्छे, मतलब उनसे तंत्र था। तो उनके कमरे हम, तो मंदिर के ठीक सामने उनका मकान है, ठीक जस्ट सामने, मतलब करीब मेरे हिसाब से कोई 70-80 मीटर दूरी अच्छा, में है, बिल्कुल। मतलब टच में, मतलब हम्म। एकदम टच में मंदिर, मंदिर के सामने मकान था उनका। हम्म। वो नीचे एक कमरा था उनका, तो हम लोग वहाँ रहते थे कमरे के अंदर। तो बाउंड्री थी उसके, गली थी, तो गली थी वो मंदिर का, जो जितनी बाउंड्री है मंदिर का चारों तरफ हाँ, से, हाँ। तो वो मंदिर के अंदर बाउंड्री थी, उसके बगल में जितने मंदिर के आसपास जो मकान और गली रास्ते थे, तो बाउंड्री थी एक, वो मंदिर का एक सीमा थी अच्छा। कि ये पार करेंगे मंदिर का इंटर, हम्म। और ये मंदिर से बाहर है। तो वो मंदिर से बाहर ही सीमा से वो सबका मकान बना हुआ था। हम लोग वहाँ रहते थे, तो नीचे रहते हम लोग। तो एक बार घटना मुझे वो याद इसलिए आ रही है कि वो घटना मेरे साथ बीती थी। वो डरावना घटना थी मेरे जीवन का। वो नए नए थे हम, उसमें गए थे, तो उतना तो वो ज्ञान था नहीं। सुने थे भाई यहाँ ये सब चीज है, लेकिन देखे तो अच्छा। है नहीं, तो कैसे हम्म। उस चीज को माने। और इसी चीज को सीख रहे थे तो ऐसे नहीं मान रहे थे। हम्म। तो वाह, तो वो भी जवान शरीर था, वो यंग शरीर था, तो वो पहलवानी वो की हुई थी, तो वो हम्म। इतना वो था नहीं। एक अलग जोश था उस समय, तो क्या है देखने में कौन है। तो रात का समय था, मतलब आधी रात? आधी रात, मतलब वो समय 2 बज, मुझे वो याद है मुझे, 2:15 की बात है, 2:15 था। तो अचानक से मेरी आँख खुली। तो आँख खुली तो मैं देखा भाई आज तो काफ़ी लेट हो गया, कुछ आवाज़ आ रही थी बाहर से। तो मैं जब बाहर जब देखा गेट खोल के, मतलब पर्दा हटाया, तो काफ़ी मंदिर में काफ़ी भीड़, मतलब कई लोग मुझे दिख रहे हैं, मतलब मंदिर में सूर्य उदय हो रहा है। और काफ़ी लोग मुझे मंदिर में, मतलब भीड़, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मेला जैसे लगता है मंदिर के अंदर, फेस्टिवल जैसे होता है मंदिरों के अंदर, उसी टाइप में, मतलब पूरा काफ़ी, मतलब पब्लिक काफ़ी, मतलब लोग, श्रद्धालु लोग दिख रहे हैं, लेडीज दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जैसे एक मंदिर में जैसे त्योहार के जैसे मनाया जाता है, जैसे भीड़ होती है, हम्म। उसी अनुसार मैं देख रहा हूँ फूल माला लोग लेके आ रहे जा रहे, पूजा पाठ कर रहे। तो आज लेट हो गया अपने को। भाई हमारा गुरु तो भाई वैसे भी वो खारा आदमी थे, तो वो देखे भाई गुरु तो भाई आज मेरे को देंगे बढ़िया से प्रसाद, आज लेट हो गया मैं हम्म। उठने में। तो मैंने गुरु गुरु जी
उठे, सुबह लेट हो गया, मंदिर खुल गई, लोग आ गए मंदिर में, आप काफी लेट हो गए। मेरे को बोले सो जा, तो मैंने कहा सो जा। बोले यार ये तो बोले सो जा यार, इनको नहीं पता कि काम मुझे ही करना पड़ेगा, सारा काम तो मुझे ही करना है, काम तो मुझे ही करना है, फिर वो और मैं सुनूंगा, इनको क्या लगेगा, ये तो बोलिए सो जा, फिर और मैं मेरे को ही देंगे, और भाई काम भी मुझे ही करना है। उनको समझ में आ गया आपके साथ क्या हो रहा है। हाँ, उनको तो भाई वो तो गुरु थे, उनको समझ में आएगा। अब वो अब मेरी बेचैनी हो, मैं उठूं, फिर वो गेट से बाहर, मैं लेके गेट से वो मेरे जो पैर है ना, वो गेट के जो गेट रूम के, मैं बाहर नहीं रखना पाऊँ, बाहर नहीं रखे। नहीं रखा मैंने, वो नहीं रखा जा रहा मेरे से, मन मेरे को टान रहा पूरा। मैं जब देख रहा हूँ ना पर्दे हटाकर, तो देख रहा भीड़ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लेट हूँ, चलो, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई पकड़ के रखा हो, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मतलब ऐसे बाहर, मतलब अच्छा, पाँव को मैं इसको रख नहीं पा रहा मैं बाहर, और लेकिन दिख रहा सब कुछ। दिख रहा मुझे सब कुछ, मुझे साफ सुथरा, मतलब उनको देखूं तो प्रेशर हो जा रहा दिमाग में, भाई बाप रे लेट हो गए। गुरु को देखो तो गुरु सो रहे हैं, हाँ, वो बोले सो जा। अब मैं तो इनकी मानूंगा तो भी सुनूंगा, इनका नहीं मानू तो यहाँ तो मत, तो भाई दिख रहा कुछ और है और गुरु मैं कुछ तो और बोल बीच रहे में हैं। गुरु और माया के बीच में मैं तो फंस गया बीच में। अब किधर जाओ, माया टान रही अपनी तरफ, गुरु अपनी तरफ टान रहा है, और मैं उस नए नए थे तो वो गुरु ने बताया भी था कि कई चीजें होगी तुम्हारे साथ, तुम थोड़ा ध्यान रखना चीजों को। तो हो सकता है कि मैंने उस समय ध्यान नहीं रखी होगी, उस चीज को भूल गया होगा दिमाग से। तो फिर मैंने कहा नहीं, हमारे पिताजी हमें कुछ सिखाए थे कि गुरु का सम्मान जो है ना, उनकी जो बात जो वचन है, वो आप कभी भी टालना मन। प्राण देना ना, गुरु का दिल को मत दुखाना। आज जो भी हूँ मैं गुरु की वजह से हूँ, मेरी कोई भी पहचान नहीं, मेरे गुरु की वजह से पहचान है मेरी। आज जो भी मैं जो भी कुछ करता हूँ, या जो भी मैं किसी का भी कोई भी भला होता है, तो वो मेरा गुरु का ज्ञान है, मेरा कुछ नहीं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति और एक खाली मानुष ना, मैं, मुझे तो बनाया गया है वैसा, बनाया गया मुझे तो उसी वो रंग भी बनाने वाला मेरा गुरु था। मैं वही रंग तो दे रहा हूँ सबको मैं। मेरा अपना रंग क्या है, मेरा अपना रंग यही है कि मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो तो रंग तो गुरु का है। अब वो गुरु बोले सो जा, मैं देखूं भाई सो गया तो भाई तकलीफ, नहीं सोया तो तकलीफ। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैंने कहा जैसे भी अभी गुरु थे वो, तो गुरु का वहाँ, अब देखो गुरु तो खैर गुरु है, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी गुरु सामने को उतना बोले, क्योंकि वो बहुत खराब, मतलब खराब क्या बोलूं, बहुत खतरनाक खारे तरफ को मतलब गुरु थे वो, मतलब उनको बर्दाश्त मतलब नहीं होता था किसी चीज का। तो मैंने हिम्मत कर बोला गुरुदेव आप उठोगे कि मैं बाहर जाऊँ। मेरे गुरु ने एक ही चीज बोला, मेरे तो नहीं सोएगा क्या, तेरे को समझाया था मैंने, नहीं समझ में आ रहा है, घड़ी देख क्या टाइम हो रहा है। जब मैंने टाइम देखा 2:15 बज रहा था, 2:15। ये मेरे गुरु का दिया हुआ घड़ी है। जैसे मैंने देखा घड़ी को 2:15 बज रहे हैं, फिर मेरे को बोला कि देख लिया। अच्छा, वो कलवट लेके बैठे हुए, दीवार तब कलवट उनका, मेरे तब नहीं देख रहे, वो मेरे तब देख के बात नहीं कर रहे। अच्छा, वो दीवार की तरफ कलवट उनका ली हुई थी, वो कलवट लेके वो बोले कि देख लिया टाइम, हाँ, आप देख ले बाहर। देखा कुछ नहीं, कोई अंधकार। मुझे तो नींद नहीं आई रात भर, मैं कैसे सोचो, अरे बाप रे। मेरे तो और सवाल रह गए अंदर। एक तो सवाल वैसे उठा हुआ था, और एक सवाल और, वो सवाल का जवाब मिल रहा तो एक सवाल और पैदा हो गया। ये दिख रहे थे जो कहाँ गए वो अब भाई भाई क्या है, मतलब क्या है ये सब। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैं वास्तव में मैं अपने परिवार के अंदर, अपने खानदान के अंदर मैं इतना भाग्यशाली मैं कह सकता हूँ एक चीज के लिए, मेरे गुरु ने मेरे को उस देवी का दर्शन करवाया, और इतने दर्शन करवाए, इतनी बार दर्शन करवाया, ना तो मेरे खानदान में कभी इतना दर्शन इतने बार किए, ना किए थे, ना किए, और ना कर पाएंगे। मैं एक दिन के अंदर मतलब हर 15 से 20 मिनट मुझे टाइम मिलता था कोई भी जाप मंत्र का खत्म करने के लिए, मैं हर आधे पौन घंटे के अंदर मैं कामाख्या माँ का दर्शन, पिंड का दर्शन, मैं हर घंटे 1.5 घंटे में 10 बार करके आता था। तो देखो 24 घंटे में कितना दर्शन किया मैंने।
मैं वहां पर कम से कम मैं 18 या 19 महीने थे हम लोग उस पहाड़ के ऊपर। तो मैंने कितनी बार दर्शन किए। आज उस कामाख्या मंदिर में दर्शन पाने के लिए आप लाइन लगाते हो, जनरल लाइन लगाते हो तो कम से कम 7 से 8 घंटा लगता है। अगर वीआईपी लगाते हो तो 3 से 4 घंटा। वो भी आपको दर्शन, आप अगर वीआईपी में जाओ या जनरल में जाओ, जो भी लाइन में जाओ, वो आगे जाकर अंदर जाकर तो एक ही हो जाता लाइन। लेकिन आपका दर्शन आपको ज्यादा आप वहां पर अंदर 8 घंटे या 4 घंटे, वीआईपी से भी 4 घंटे जाने वाले व्यक्ति या जनरल में 8 घंटे वाले व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, 10 से 15 सेकंड ज्यादा आप दर्शन नहीं कर सकते। आपको समझ भी नहीं आएगा है कहाँ। अब जैसे जैसे गर्भ गुफा में अंदर जाओगे नीचे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि पहले माँ है कहाँ। इतने तो आपको बाहर निकाल देंगे। इसमें जैसे आपने बताया, अभी आपने स्टोरी बताई, तो आपने क्या उसको अगले दिन गुरु के साथ डिस्कस किया? हाँ। आपको उसका कंक्लूजन क्या मिला फिर? माया है। माया तो अपने से दिखाएगी। वो तीर्थ सुंदरी है, वो जगत रानी है, वो विश्व सुंदरी नहीं, त्रिप सुंदरी है। वो विश्व नहीं, विश्व सुंदरी नहीं है, वो त्रिप सुंदरी है। वो त्रिपुर सुंदरी मतलब 3 लोग के अंदर, तीनों लोगों मतलब की सबसे सुंदरी वो माँ कामाख्या है। माँ कामाख्या की एनर्जी कैसी महसूस हुई आपको? भाव, जैसा भाव उत्पन्न करोगे वैसा आपको एनर्जी मिलेगी। वहां पर जितना उत्पादन करोगे उतना मिलेगा आपको। आज भी पूरा अमावस्या मेला जो लगती है साल में एक बार, जो माँ का जो रथ जो निकलते हैं, 3 दिन का जो रथ होता है, विश्व में जितने व्यक्ति हैं तंत्र साधना से जुड़े हुए व्यक्ति, वो वहां जुड़ जाएंगे। जैसे आप लोग जैसे अपने बोलते हैं जैसे रिचार्ज जो होता है 28 दिनों का, जैसे 1 महीना बोलते हैं जैसे हम लोग, तो वैसे तंत्र साधक जितने हैं जो भी विद्या सीखे हुए हैं और कामाख्या से ही दीक्षा लिया जाता है, तो वहां पर साल में एक बार जुड़ जाएंगे। नहीं जाएंगे तो वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगे। वो रिचार्ज समझ लो आप, या अपने कनेक्टेड समझ लो आप, लेकिन वो जाएंगे जरूर। हर साधना जाता पूरा विश्व का, बाहर से भी लोग आते हैं वहां पर, अमेरिका से, इंग्लैंड, जो भी साधना से लिंक है, जुड़े हुए चीजों से। क्या है स्टोरी, क्या है एक बार आप पूरी माँ कामाख्या के पीछे क्या स्टोरी बनी हुई है मंदिर के पीछे? मंदिर पे वो तो पिंड, वो तो भाई देखो, वो योनि है, योनि की पूजा होती है। शिवलिंग जो है ना, शिवलिंग जो शिवलिंग होती है, ये योनि है। इसको योनि मुद्रा बोलते हैं। अच्छा। अगर आप देखोगे ना इसको ढंग से, अगर देखोगे आप, तो किसी भी मंदिर में जाओ आप, ऐसे ही देखेगा शिवलिंग आपको, ये योनि है। अच्छा। और योनि और शिव ये तो एक ही है। योनि की पूजा होती है वहां पर। वो हेड ऑफिस है, वो तंत्र साधना की। तंत्र साधना, तंत्र साधना के बारे में थोड़ा बताइए। तंत्र साधना के वो हेड ऑफिस, वहां जो कोई नहीं जाएगा तो उसकी साधना नहीं मानी जाएगी। वहां पर वो एक ऐसी नगरी है जिसमें गोरखनाथ जी भी अपने गुरु को निकाल के लाए हैं। मच्छरनाथ जी उनका गुरु का नाम है, गोरखनाथ जी का। तो मच्छरनाथ जी भी वो नाथों का नाथ है। नाथ जहां से उत्पादन हुए हैं ना, नाथ जो कान जो फटे हुए जो होते हैं, नाथ, नाथों में सर्वश्रेष्ठ माना गया मच्छरनाथ, शिव के अवतार थे। शिव के अवतार थे वो, शिव के अवतार थे, शिव के अवतार थे नाथ। उनका शिष्य का नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ, जो मच्छरनाथ ने वरदान दिया था। आज भी कितने व्यक्ति से आप पूछोगे ना कि गोरखनाथ का गुरु कौन है, नहीं बता पाएंगे। आप 100 में से अगर 100 व्यक्ति को खड़ा करके पूछोगे तो उसमें से कोई 1-2 व्यक्ति बता पाएगा कि गोरखनाथ के गुरु मच्छरनाथ जी हैं। क्योंकि गुरु ने वरदान दिया था मच्छरनाथ को कि इस जगत में तू मेरे नाम से नहीं पहचाना जाएगा, मैं तेरे नाम से पहचाना जाऊंगा। अच्छा। अब वो एक माया नगरी है। अभी कुछ साल पहले भी एक नाव पकड़ी गई थी
कामाख्या अच्छा। गुवाहाटी के अंदर एक नाव थी, अभी कुछ साल पहले, वो हम उधर हम देखे हुए नाव, हम लोग देखे हुए हैं, हम लोग देखते थे। क्या कहानी है? उस नाव की कहानी ये थी कि जैसे मतलब वो नाव बहुत सजी हुई नाव, सज धज की मतलब रहती थी वो, तो वो ऐसी एक आकर्षण नाव थी वो, जो भी उसको देख मोहित हो जाता उस नाव को, जो भी देखता था। अब वो किनारे आके लगती थी अपने आप ही, तो हर व्यक्ति किनारे में, मतलब वो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तो वहां पर वो गुवाहाटी के अंदर ये वो वही है, तो वो वहां पर वो नाव आके खड़ी जाती थी वहां पर, तो वहां पर लोग अपने आप उसमें बैठते, तो वो आकर्षण मतलब उतनी सुंदर वो थी, वो मतलब आकर्षण उसका बहुत तेज थी उसके अंदर, उसका सजावट के अंदर, सुंदरता के अंदर उसके, तो वो उसको देख कर हर कोई बैठ जाता, तो बैठा के उस पार ले जाते थे, वो जो ले गए जो बैठ के जो जाते थे वो कभी नहीं वापस आए। अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले उस नाव को पकड़े गए है, काफी घटना हुई, चला काफी। था कौन है उस नाव को? हाँ, चला था कौन है? चला था कौन था वो? मतलब वो ऐसा देखने में ऐसा लगता था कि उसका ड्राइवर अंदर ही होगा कोई। अच्छा। कोई ओपन थोड़ा था वैसे, वैसा थोड़ा नाव था कोई ओपन वाला, एक सजावट थी उसके अंदर, मतलब काफी, मतलब उस नाव की सुंदर थी, मतलब अभी तो म्यूजियम में रखा हुआ है, गुवाहाटी के म्यूजियम में है। अच्छा। अभी भी है वो म्यूजियम में, उसको बांध के रखा हुआ उसको, आप देख सकते हो जाकर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है? नाम नाम उसका नाम नाम क्या होगा उसका, कोई नाम तो ना अच्छा। होगा उसका कोई, लेकिन वो उसमें काफी घटना घटी थी उस समय, काफी लोग जा रहे थे, मतलब काफी लोग के रिश्तेदार गए कि हाँ हम देखे थे, इस नाव में बैठ के गए थे, नाव तो ले गई, दूसरे दिन वो नाव आती थी, वो लोग नहीं आते थे, तो काफी उसकी रिपोर्ट उपोर्ट हुई, काफी उस पर जांच हुआ, सर्च हुआ, उसको देखा गया उस नाव को, सही में वो नाव वैसे ही निकला वो, तो उसको फिर पकड़ के म्यूजियम में रखा गया है। मयंक एक गांव है गुवाहाटी के पास में, मयंक दो है, मयंक? मयंक एक गांव है अच्छा। जो जादू नगरी बोला जाता है, आज भी वहां पर होती है ये चीजें, तो उस गांव में अलाउ नहीं जाना। दो है मयंक, एक छोटा एक बड़ा है, जो मेन है उसमें तो अलाउ नहीं है, वहाँ आज भी आपको आदिवासी जो होते हैं ना अपने, जो हम लोग देखते हैं फिल्मों में, टीवी में जो देखते हैं, और इतिहास में जो हम लोग पढ़े देखे हैं, जो पत्ते में होते हैं, तो वो आज भी है आसाम राज्य के अंदर, आज भी है वो जाति, आज भी है वो समाज जाति, वो आज भी है, और वो काफ़ी मतलब इन चीज़ों से काफ़ी वो रिलेटिव चीज़ें वो जुड़ी हुई है, काफ़ी उनके साथ ना बहुत हार्ड है, उनके गाँव के अंदर जा नहीं सकते हम लोग, किसी को अलाउ नहीं है वैसे गाँव में, जो चला गया उस गाँव के अंदर, उसके गाँव के अंदर, तो वो एक साल में एक मेला लगता है वहाँ पर, तो वो शहर में आते हैं, गुवाहाटी में आते हैं, वो शहर में आते हैं, और काफ़ी चीज़ें दे के जाते हैं, मतलब वो ले के जाते हैं यहाँ से अपनी चीज़ों को, और तो कुछ हाथी का दांत हुआ, तो कोई मतलब चंदन की लकड़ी हुई, ये सब जो कॉस्टली जो चीज़ें, जो उनको कोई मतलब की चीज़ें नहीं है जंगलों के अंदर, हमारे यहाँ पर उनकी बहुत कीमती हैं, तो वो कीमती चीज़ें लेके आते हैं, देते हैं, और अपने यहाँ की जो चीज़ें, उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से लेके जाते हैं, तो आज भी वहाँ एक लगता है मेला, जिससे सामान ट्रांजेक्शन से सामान आप ले सकते हो, पैसे से नहीं, पैसों से सामान दे के सामान ले सकते हैं आप सामान के बदले सामान ले सकते हो, आज भी वहाँ वो मेला लगता है, और आज भी वहाँ पर लोग वो आते हैं, वो कल्चर आज भी है वहाँ पर वो चीज़ों का। अब तो जैसे धीरे धीरे शिक्षा जैसे बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, मोबाइल है, नेटवर्क में, सोशल मीडिया हर जगह फैल रहा है, हर जगह सुविधा हो रहा है, तो लोगों को शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोग अभी भी गाँव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी भी है, अभी भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ है देखने में, काफी इंटरेस्टिंग बहुत बहुत है, बहुत चीजें हैं। अच्छा, आपके साथ कभी भूत प्रेत जैसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? ये तो अभी फिलहाल भी मतलब जैसे मैंने कहा था ना आपको कि कानपुर में एक व्यापारी हैं, गगन पेठा वाला, अच्छा। काफी फेमस है कानपुर के अंदर, बहुत फेमस है वो, उनका पेठा पूरा एकदम कानपुर में फेमस है, गगन पेठा वाला, तो उनके फैमिली में एक ऐसे घटना घटी थी, लॉकडाउन के समय की बात है, तो उनके कोई चाचा जी का कोई लड़के के अंदर ऐसी कोई नेगेटिव चीज हो गई। किस तरह की? वो ये था कि मतलब कुछ आत्मा उसको पकड़ रखी हुई थी, 15 साल का लड़का था वो, 15 साल का था, काफी दुबला पतला, मतलब काफी मतलब
मतलब इतना दुबला पतला था कि अगर 4-5 आदमी व्यक्ति अगर मिलकर जोर लगा फूके ना तो गिर जाए, इतना कमजोर लड़का था वो, जिसमें अंदर वो 5 ग्रहण कर रहा था। उसके अंदर एक ब्राह्मण, एक मुसलमान, एक छक्का और 2 अदर 5 थे उसके अंदर। आत्मा, मतलब वो थी, प्रेत थी उसके प्रेत थे उसके अंदर। 5। वो हमारे कोई उनके कोई रिलेटिव में कोई जानकर, हमारे काफी पुराने जजमान है वो, तो उनका कोई जो गगन पेठा वाले जो थे वो, उनका कोई रिलेशन कोई है उनका कोई, उन्होंने वो केस मेरे को दिए कि आप उनको देखो आप। तो लॉकडाउन था कानपुर में भी, कोई आने जाना था ही नहीं उस समय। लेकिन गए हम लोग, जैसे भी गए हम लोग उसके केस में, उस केस को लिए हमने, काफी उसमें माथाफोड़ी भी हुआ, काफी झमेला भी हुआ उसके अंदर, काफी मतलब काफी टेंशन हुआ उसके अंदर, क्योंकि वो भाई वो देखो वो भी अपनी चीज है, वो भी अपनी पावर है, तो वो अपने जब अपना असर दिखाएगी। हर जैसे कहता है ना, हर चीज की कीमत है, तो हर चीज की अपनी भी पावर है, अपनी अपनी एक ताकत है, तो अपनी ताकत तो दिखाएगा ही। तो अपने वो ताकत दिखा रहा था काफी, वो इतना दिखा रहा था ताकत कि उसकी मतलब जैसे फिल्में में दिखाते हैं ना, जैसे लोग बोलते हैं फिल्में में, लोग तो फिल्में में देखे हैं, हमने तो हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत। आप चाहे पूछ सकते हो वहां पर जाकर, उनके परिवार में कोई भी जाकर पूछ सकता है कि उनके साथ क्या घटना घटी थी। वो ऐसी घटना घटी थी जैसे उन्होंने 3 मंजिल का मकान था उनका, काफी बड़ा लंबा चौड़ा मकान था उनका, कानपुर में है। तो नीचे जैसे किसी को दिख रहा है, किसी औरत को, जैसे कुछ चाची जो भी भाभी, उनके परिवार था, जॉइंट फैमिली थी उनकी, काफी लंबा चौड़ा परिवार उनका है। तो कोई जिसे देख रही भाभी तो उसको बोल रही, तू यहाँ नीचे क्यों खड़ा, जा। इतना मैं फोन करके बड़ी उसकी कोई बड़ी कोई भाभी कोई बोल रही है, अरे वो मेरे सामने खड़ा किया थे, सामने जा नहीं रहा है। वो तो बोला मेरे सामने खड़ा नीचे, सब लोगों के सामने खड़ा है वो। हाँ, ऊपर भी खड़ा है तो नीचे भी खड़ा है। जैसे वो, जैसे जब उसमें जब सवारी आती थी, जब उसमें वो अपने जब उसमें जब वो चीजें जब ग्रहण होता था, तो वो मतलब ऐसा बताया ना, बहुत पतला तो लड़का था। तो जैसे उसके हाथ पे बांध देते थे उसको, तो 4-5 इधर 4-5 इधर, मतलब काफी लंबे चौड़े व्यक्ति उनके घर में, वो वैसे उठा रहा फिरते थे। तो वो ताकत उसकी थोड़ी ना है, वो ताकत उसकी है। वो मैंने उसके अंदर काफी मतलब सुधार लाया, सुधार के उसको निकालना पड़ा हमें। तो फिर लास्ट में पता चला, फिर हमने तो पूछा भी कि भाई आप, फिर वो बताया गया, हमें बताया वो, जैसे पूजा वो होती है, जैसे पूछते हैं हम लोग, तो भाई आप कैसे, मतलब किस तरीके से, मतलब आपके क्यों, मतलब आप इनको किस आधार से आप पकड़ रहे, क्यों, क्या था, अच्छा, कहानी क्या थी। प्रेत से बात कही। हाँ, तो बात होती है ना उसे, तो वो तुम आप लोग कैसे, मतलब कैसे, क्या हिसाब किताब, वैसे कैसे, मतलब आप लोग बोला कि जहाँ ये आता था बच्चा, तो ये मीठा लेगा, तो इनका मीठे का काम था। तो जहाँ मार्केट में जो इनकी दुकान ली हुई थी, एक मार्केट थी, कॉम्प्लेक्स बनी हुई थी, उस कॉम्प्लेक्स बनने से पहले वहां पर उनका मर्डर हुआ था। अच्छा, तो उनकी आत्मा वहीं भटक रही थी। तो कुछ बताया था ना, जैसे मीठे खाने से भी होता है कुछ और, तो वो उसी में वो जो जगह भी थी, जो ऑफिस थी उनकी, वो जगह में मर्डर हुआ होता। तो कोई उसी घड़ी में उसको, फिर वो लपेटे में आ गया था उस चीज में। तो समय लगा उसमें, 1.5-2 महीने लगे थे। आज वो लड़का सही है, मतलब 1.5-2 महीने में आपने उसको रिकवर? हाँ, 1.5-2 महीने के अंदर, 2 महीने भी लगा, 1.5 महीने के अंदर अंदर, पूरे 2 महीने लगा नहीं पूरा, मतलब। तो वो मतलब जीवता जागता आज भी वो केस सबके सामने है। और तुम ऐसे कैसे कैसे बताऊं मैं, एक फेमस व्यक्ति का नाम बताऊंगा तो आप लोग सब जान जाओगे। ऐसे तो मेरे पास तो आम लोग, काफी लोग आते हैं। एक और केस बताइए, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, मजा आ रहा है। एक जैसे बोलते हैं ना कि केस मुकदमा जो चीजें हैं, ये बंगलामुखी जो देवी है ना, वो इतनी पावरफुल देवी है, जीत की देवी है, जीत की देवी। वो जीत दिलाती है आपको। तो जिन्होंने वो गगन पेठा वाले को, जिन्होंने जो मतलब
मेरे को जो बगलामुखी ये कहाँ पे है? ये उज्जैन में? उज्जैन में नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी इनका मंदिर, इसको पीताम्बरी बोलते हैं। अच्छा। तो एक केस ऐसे आया था, सत्यनारायण अग्रवाल जी थे, काफी फेमस हैं, अच्छे नामी व्यक्ति हैं, और उनकी धर्मपत्नी का नाम सुमन है, धर्म की बहन बड़ी हुई है हमारी। तो पहली जब मुलाकात हुई थी उनसे हमारी, जब तो उनका एक केस था कि उनके बहू उन पर केस लगा रखी थी, तलाक की फाइल कर रखी थी, लेकिन वो तलाक दे भी नहीं रही थी वो, और वो भी सामने वाली पार्टी भी काफी मतलब तगड़े, ये भी तगड़े, ये भी मजबूत, ये भी कोई कम नहीं फाइनेंस में, तो वो भी फाइनेंस में कम नहीं। तो उनका वो वो 2-2.5 साल से वो केस चल रहा था उनका, और तलाक दे नहीं रही वो, तलाक दे नहीं रही। तो वो केस, जैसे वो केस हमारे पास आया, वो उसी जानकारी से आया वो, तो उन्होंने मेरे को एक सवाल, मनमोहन को क्या बोला मेरे को, उन्होंने मेरे को एक सवाल रखा, जन्म कुंडली लेकर आई थी वो, मेरे को सीधे एक ही चीज बोल रही कि जन्म कुंडली देख के बताओ क्या है। अपने लड़के की जन्म कुंडली दिखा के बोली कि इस जन्म कुंडली में इसका क्या तकलीफ है। मैंने एक ही चीज कहा, इसकी नारी सुख नहीं है, ये नारी से दुखी है। मेरे को नहीं बताया कि वो तलाक चल रहा है उनके। अच्छा। तो बोला हाँ, इनके मिसेस से इनका तलाक का केस चल रहा है, हम काफी दुखी हैं इसके जीवन में। बोला हाँ, वो औरत की दुखी है, क्योंकि वो मंगलिक था, और सिंह सिटी बृहस्पति का दोस्त था, जिसमें ज्योतिष कार्यालय, ज्योतिष लाइन के अंदर या ज्योतिषी के अंदर जो जन्म कुंडली के अंदर एक दशा होती है, एक दोष होता है, उसको बोलते हैं सिंह सिटी बृहस्पति। अच्छा। जो कई ज्योतिष आचार्य इस चीज को नहीं देख पाते, क्योंकि वो लगन और चंद्र कुंडली को देखते हैं सिर्फ। अब वो दोष मिलता है 9 मास के अंदर, 9 मास के जो चक्र जो घर होता है, उस चक्र घर में देखा जाता है कि वो मंगलिक है कि सिंह सिटी बृहस्पति है। अगर सिंह सिटी बृहस्पति का दोष होगा तो उस इंसान का चाहे कितने ही शादी करवा दो आप, वो शादी उसकी नहीं रुकेगी, वो टिकेगी नहीं, वो टूटेगी। मंगलिक से भी खतरनाक है। सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन है उसका, सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है लोगों का। पहचान होगा तब सॉल्यूशन होगा ना। सॉल्यूशन वही करेगा ना जो जानता हो, पहचानता हो। रोग को तो पहचाने कोई पहले वो डॉक्टर भी पहचाने उस रोग को, तब तो उसका इलाज करेगा। वो रोग को नहीं जानेगा तो उसको कौन सा दवाई देगा उस रोग का। बिल्कुल। तो ये जो दोष है, ये दोष कितने आचार्य ब्राह्मण ज्योतिष नहीं देखते, पता भी नहीं कितने को। सिंह सिटी बृहस्पति का दोष पता ही नहीं लोगों को। लोग सिर्फ मोटा मोटा चीज देखते हैं, मांगलिक, कासर्पियो, पित्त दोष, या कुछ करवाया हुआ है। कुंडली से मालूम पड़ता है, कुंडली से मालूम पड़ता है कि आपके कितने मित्र है, कितने दोस्त है, कितने आपके अपने हैं, कितने पराये हैं, वो सब उससे मालूम पड़ता है। कुंडली से सब कुछ मालूम पड़ता है। कुंडली जीवन के आधार है, मैं बार बार कहूंगा इस बात को। कुंडली के द्वारा आप अपने जीवन को 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 100 से कम भी नहीं होगा, 90 और 80% कम नहीं होता। अगर किसी जीवन में अगर 90 और 80% सुख है तो 100% ही है। बिल्कुल। 100 का असर करेगा, वो उतना ही करेगा, क्योंकि 100% तो वैसे भी कुछ होता नहीं है। अगर कोई 90 तक पहुंच भाई, जैसे भगवान 7 सुख दिए, भोजन भजन धन नारी चार पत्ते का, जैसे मैंने कहा, ये तो हो गया। जैसे भगवान 7 चीज और दी है, जैसे मतलब ये पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्रकारी, चौथा सुख घर में नारी, 5वां सुख राज में पासा, 6ठा सुख पुण्य का पासा, 7वां सुख व्यापार का पासा। भगवान 7 सुख दिया इंसान को, ये 7 सुख का तू जीवन सुख भोग, और 7 में देव जीवन का सुख है, 8वां सुख ही नहीं है मनुष्य का। नहीं, 7 सुख किसी को नहीं है, 6 मिल जाएगा, 7 नहीं मिलेगा। एक ना एक की कमी तो हर किसी के जीवन में रहती है। हाँ, तो आप वो एक केस बता रहे थे कि उसकी शादी में विपदा आ रही थी। हाँ, तो वो तलाक थी उनको, वो तलाक, वो केस था उनको, सिंह सिटी बृहस्पति थे।
31 दिसंबर हम्म 2020 का 31 दिसंबर के दिन कलकत्ता के कालीघाट के मंदिर के अंदर मैंने वो यज्ञ की थी। मैंने एक ही चीज कहा था उनको हम्म कि ये साल जा रहा है, हम्म तेरा जीवन का सारा कष्ट पीड़ा लेके जा रहा है। हम्म उन्होंने काफी मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े महात्मा, वृंदावन, इलाहाबाद, काफी जगह वो लोग भी काफी घूमे हुए थे, लेकिन किसी ने वो नहीं देखा जो हमने देखा उनको। सिंह सिटी विस्पति थी हम्म और कुछ नहीं था। मांगलिक का पूजा तो सभी जो तो करवा रहे कि तू 50 बार पूजा करवाए तो असर क्यों नहीं हो रहा है। बड़े बड़े महात्मा देख लिए, लेकिन बड़े बड़े महात्मा सिंह सिटी विस्पति का दोष नहीं देखे। तो हर व्यक्ति, हर ज्योतिष, अभी नए नए जो लड़के आ रहे हैं, अभी जो गूगल बाबा से जो सीख के आ रहे हैं, हम लोग तो जीवन बाबा से सीख के आए थे। अनुभव से सीखे। आप किसी भी चीज को दिखाओगे, देखेंगे, तभी तो आप समझ पाओगे ना। तो सिंह सिटी विस्पति का दोष दिखेगा तभी तो आप कुछ इलाज कर पाओगे ना। सिंह सिटी विस्पति का दोष ना हो तभी उनकी पूजा हुई थी। उसके बाद कैसी थी उनकी उनको मतलब वो सामने से मैंने कहा था उनको कि आप पूछ सकते हैं, आप चाहे मेरा नंबर ले सकते हो। कोई भी अगर मेरे को अगर कोई बोले कि भाई उनका नंबर दो, आप झूठ बोल रहे सोशल मीडिया में आके सबके सामने, तो मैं उनका नंबर, एड्रेस, घर का सब दे सकता हूँ, अपना नाम सब दे सकता हूँ, उनसे आप पूछ लेना। मैंने उनको कहा था पूजा होने के बाद कि 25 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा ये अपने आप सामने से आगे जो तारीख पड़ेगा, सामने से आगे तेरी बहू तलाक के साइन करके जाएगी। वो तेरे से कुछ मांगेगी भी, साइन करके जाएगी। वो जो तुमको 2-2.5 साल से तो घुमा रही है ना, वो तारीख पर तारीख दे जा रही है, वो खुद साइन करके जाएगी। वो और वही हुआ। वही हुआ। क्यों नहीं होगा? आपका अगर रूटीन, अगर नियम सही है तो क्यों नहीं होगा? करने वाला, कराने वाला का जोड़ होना चाहिए। दुनिया सब कुछ होता है। और कोई ऐसा केस है जिसमें किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बेकार से? हाँ, अभी फिलहाल अभी जस्ट अभी का मैं सुना रहा हूँ कहानी। अभी 6-7 साल भर पहले की बात। अभी अपने मंदिर जो है, श्याम मंदिर है अपने, उनके सेवक हैं हम, तो उनके सेवक बन सकते हैं। उनके चरणों का धूल भी मिल जाए तो हम तीर्थ हैं। तो उस मंदिर में अभी जयपुर की है कहानी, बता रहा हूँ आपको। और जयपुर में वो रहते हैं, उनका नाम भी बता सकता हूँ, उनका नंबर भी दे सकता हूँ, उनको भी पूछ सकते हैं। उनकी वो कंडीशन थी, वो अपने घर से मेरे पास आने के लिए उनका 10 रुपये किराया नहीं था टेम्पो का। 10 रुपये। कब की बात है? अभी जस्ट 1 साल पहले। 1 साल पहले की बात है। 10 रुपया नहीं था उसके पास। एक जगह है खोरा, जयपुर के अंदर, और बेनार, तो वहां से 10 रुपये किराया है टेम्पो का, बेनार में आने का। वो 10 रुपये किराया नहीं था उसके पास आने का। तो मेरे को क्या वो पूजा पैसा देगा, मेरे को क्या दक्षिणा देगा, क्या चढ़ाएगा वो। जब वो आया मेरे पास तो वो बोला कि मैं क्या दे दूँ आपको, मैं, मेरे पास तो फीस भी नहीं आपको देने का। तो उस समय हमारे मंदिर में एक नियम, नए नए मंदिर बनी थी श्याम बाबा का, हमारा एक नियम था कि शाम के टाइम आरती में हम लोग कम से कम 300-350 रुपये का बिस्कुट का पैकेट हम लोग बांटते थे। नियम था हम लोगों का, कुछ दिनों का नियम बनाए थे हम लोग, बिस्कुट बाबा का नाम पे बांटेंगे। और उसमें काफी लोग हेल्प भी किए हमें, कई जजमान हेल्प भी किए मेरे को, उसमें सपोर्ट किए कि कुछ कोई दिन हम दे देंगे, कोई दिन आपका, ऐसे मिलजुल के चल रहा था काम। तो मैंने कहा था कि भाई तुम्हारा कुंडली तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारा एक नियम है, आरती के बाद वो बिस्कुट बंटता है 300-350 रुपये का, तो आज का फीस हमारा वही है, आप अपने नाम से बिस्कुट बंटवाओ। और बोला मेरे पास वो भी नहीं है देने के लिए। बोला कोई बात नहीं, दुकानदार अपना जानकार है, उधार ले लो, कल दे देना। आज तो वो भूल तो लूंगा फीस अपना, अब मेरा फीस यही है। तो उन्होंने उधार बिस्कुट लेके आए दुकानदार से, बांटे अपने हाथ से। मैंने तुमको ये कहा, ये तुम्हारा लास्ट है, आज तू उधार ना बांट रहे हैं इस मंदिर में, इस जगह पे तू वो भंडारा करेगा, भंडार काफी होंगे, हम नहीं भी रहेंगे तभी मंदिर रहेगा, मंदिर अमर है,
भगवान अमर है, लेकिन वो भंडारा जो फर्स्ट वाला जो भंडारा जो तेरा रहेगा, तो इतने आदमी को खाना खिलाएगा। किया उसने, उन्होंने काफी मतलब मेहनत की, बहुत मेहनत किया वो बंदा, बहुत मेहनत किया वो। उसको जैसे ही बुलाता था, उसको सुबह शाम दोपहर, जब भी उसको मैंने आवाज दिया ना, मैंने उसको वैसे ही खड़ा रहा मेरे पास। काफी वो मैंने उसका, मैंने कई लोग देखे मैंने, लेकिन मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे जो नित्य कर्म के अंदर इतनी भाव, इतना लगन, बहुत कम लोगों को देखा मैंने। काफी पैसे वालों को भी देखा मैं, मेरे जीवन में पैसे वालों को बहुत देखा मैं, आज भी देख रहा हूँ लोगों को पैसे वालों को, और आगे और देखूंगा लोगों को पैसे वालों को, लेकिन वैसा भाव वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। बहुत मेहनत किया वो, 3 महीने के अंदर अंदर वो, 3 महीने के बाद वो 1.25 किलो चांदी का आभूषण बाबा का भेंट किया था, जिसके पास 1.25 किलो, 1.25 किलो, जिसके बाद 10 रुपया का किराया नहीं था, वो 3 महीने बाद 1.25 किलो चांदी का आभूषण बनाकर बाबा को भेंट कर रहा है और भंडारा कर रहा है। तो सोचो उसने कितना कमाया। एक साल पहले भी अगर चांदी के भाव देखेंगे तो 60-70 से नीचे नहीं था। अगर देखे भी तो, अगर साल भर पहले का ही भाव देखें तो 1.25 किलो चांदी तो उसका ₹1,00,000 तो वैसे पड़ गया उसका, बिल्कुल, बना के लेकर। फिर भंडारा किया, 450 आदमी का भंडारा किया उसने, 450 बैठ के खाना खिलाया उसने। सोचो उस जो उसका इन्वेस्टमेंट इतना हुआ है, तो कमाया कितना था। कमाया उसकी मेहनत ने, उसकी लगन, कुछ नियम, कुछ जो दोस्त थी, जो पूजा पाठ था, उसने भी हमने किया। ठीक है, हमने उधार में किया, उसका मिलने वाला था, प्रेमी था वो, लेकिन नियम तो उसने भी किया था। तो नियम तो करना पड़ेगा आपको। आप पैसे से इस दुनिया का सबसे महंगा खाना मंगा सकते हैं आप। पैसे से आप इस दुनिया का सबसे बड़े होटल का खाना मंगा सकते हैं आप। आप पैसे से इस दुनिया का कोई भी कंट्री का व्यक्ति को आप खड़ा करके आप खाना खिलाने के लिए भी खड़ा कर सकते हैं आप पैसे से। सर्विस जो बोलता है नौकर जिसको बोलते हैं, पैसे के द्वारा आप उसको खड़ा कर सकते हो। लेकिन आप इतना चीज आप मंगा सकते हो, लेकिन खाना तो आपको खुद को निगलना पड़ेगा, तभी आपके पेट में जाएगा। खाना खिलाने वाला भी खड़ा हो जाएगा आपको पास। आप किसी भी कंट्री का लोग कर ले आएंगे, पैसे से खड़ा हो जाएगा खाना खिलाने के लिए आपको। दुनिया का सबसे महंगा खाना, सबसे स्वादिष्ट खाना, सबसे बड़ा होटल का खाना, और खाना खिलाने वाला भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन खाना तो आपको ही निकलना पड़ेगा, तभी जाएगा आपके पेट में। वो अपने आप नहीं जाएगा, उसको तो आप में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत को करनी पड़ेगी। आप सोचोगे पैसे दे दिए बाबा जी को, जैसे अभी गूगल बाबा जो अभी सबको, जो अभी हमारा भी पोस्ट होगा, हमारा भी, हम भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गूगल बाबा में कितने लोग दिख नहीं रहे, और गूगल बाबा के द्वारा लोगों का घर बैठे समाधान, हम भी घर बैठे समाधान करेंगे, लेकिन कुछ तो नियम करवाएंगे तभी होगा समाधान। या हमारे पास आ जाओ बिल्कुल समाधान करवाने के लिए, या घर बैठे आप ऑनलाइन करवाओगे, फिर भी आपको नियम तो करना पड़ेगा वहां भी। आप सोचो पैसे दे दिए और बाबा जी कर दिए, तो अपने आप कुछ नहीं होता, कुछ तो नियम करना पड़ेगा। अगर किसी को भी अपनी एस्ट्रोलॉजी या अपनी जन्म कुंडली दिखा के अपने जीवन का जटिल से जटिल समस्या का समाधान करवा सकते हैं, गारंटी के साथ। और आपसे करवाना हो तो कैसे करवाएं? अब या हमारे आस्थान में आ जाएं या हमारे फोन नंबर जो है वो उसका संपर्क करें। और तो क्या, 2 ही होगा, तीसरा तो कुछ है नहीं। क्या तो हमारे पास, हम तो जाएंगे नहीं, हम जाएंगे तो फिर महंगे पड़ेंगे। डेफिनेटली। तो मैं सिंपल सी बात है, अगर सारा दिन में अगर मैं 200 व्यक्तियों को जन्म कुंडली देखता हूँ, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं 200 व्यक्तियों को जन्म कुंडली का फीस उसी से लूंगा, मैं सबको छोड़ के आऊंगा तो उसी से लूंगा पैसे में। तो भाई उसमें क्या है भाई, आप जैसे भी देख लो, आपको सुविधा हो, हम तो अवेलेबल हैं आपके लिए। आप कैसे यूज करना चाहते हो आप अपना देखो, हम तो हर जगह अवेलेबल हैं। सस्ते भी है तो महंगे भी हैं।
बिल्कुल। सामने आओगे सस्ते पड़ जाएंगे, बुलाओगे तो महंगे पड़ जाएंगे। क्यों? सही बात है। तो गाइज मैं शास्त्री जी की जो भी डिटेल्स है, कांटेक्ट डिटेल्स मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी कुंडली से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, या किसी भी दोस्त से रिलेटेड बात करनी है, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात करनी है, तो आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई आपका कोई भी सवाल जवाब है इस पॉडकास्ट को लेके, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मांगलिक दोष के बारे में, तो मांगलिक दोष का निवारण के लिए कुछ लोग पेड़ से शादी करवाते हैं, कुछ लोग शास्त्र के अलग अलग जो तरीके शास्त्र रहते में हैं। जो नियम है वो तो नियम का पालन आपको करना ही पड़ेगा। मांगलिक की वो है, पूजा होती है, पेड़ से पूजा होती है, कहीं उसकी विद्या है, कहीं विधि है उनकी, कहीं मतलब ये अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं। मैं हर व्यक्ति को ये कहता हूँ मैं, पूजा पाठ खास कोई जगह पे नहीं होता, आप कहीं भी करवा सकते हो। भगवान हर जगह है। भगवान सिर्फ हमारी जगह में और हमारे घर में नहीं है। ब्राह्मणों और पुजारी और आचार्य और गुरु और तंत्र के पास भगवान नहीं है। भगवान हर हृदय में है और सबके साथ है, हर जगह है। उत्पादन पर निर्भर करता है, अभाव पर निर्भर करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हरिद्वार में जो है वो मरेंगे तो भी गंगा को प्राप्त करेंगे। तो लोग यहाँ भी जलते हैं, जिसे भी नहीं है कि हरिद्वार के घाट भी जलते हैं, या काशी के मणिकर्ण में जाकर मतलब जलेंगे। तो जलते सब जगह है। छोटे छोटे गांव में भी शमशान घाट है, यानी वहाँ ही भगवान है। भगवान तो वहाँ भी तो है। तो ये कोई जरूरी नहीं होती कि आप वहाँ जाए या वहाँ जाए या वहाँ जाकर पूजा करवाए। हाँ ये है, सिर्फ एक काल सर्प एक ऐसी दोष पूजा है जो घर में नहीं होती, और मांगली दोष की पूजा भी घर में नहीं होती। ये दो दोष ऐसी हैं जो घर में नहीं होती पूजा। अच्छा। क्योंकि ये निवारण है, इसको उतारा बोलते हैं हम लोग। जैसे उतारा मतलब जैसे वो उसके जीवन से वो काल संकट हटे, तो जहाँ पूजा होती है तो उस जगह में वो चीज वहीं उतरेगी। वो कहाँ होती तो है? कोई जगह जहाँ भी हो सकते कर सकते हो आप किसी मंदिर में, अपने घर के आसपास किसी मंदिर में करवाएं, या आप जैसे जहाँ जगह सुविधा नहीं घर पे ना करवाएं अपने। जैसे ना मैंने सुना है कि उज्जैन में भी होती है। हाँ उज्जैन बताया मंगलनाथ वो का मंदिर है। मैंने क्या वाला वो वहां पर वो बना रखे, उज्जैन है, तमकेश्वर, नासिक है, तो वो जगह तो वहां तो ना है, वहां से तो ना, वहां का 1000 केस मेरे पास आए हुए हैं। तमकेश्वर नासिक जो तमकेश्वर जो मंदिर है, कुछ पुजारी मेरे जानकार में है, उनकी पूजा हमने की है। नासिक तमकेश्वर गोदावरी नदी का पानी का बहुत प्रभाव पड़ता है। उसकी पानी के जो अपना जो ग्रहण है ना शरीर पर, उससे दोष मिटता है, ना कि पूजा विधि से। वो पूजा विधि तो हर कोई जानता है, वो मंत्र तो हर कोई जानता है। सिर्फ तमकेश्वर में ही नहीं कहूंगा, तमकेश्वर के नासिक के जो पंडित जो पुजारी वो पूजा नहीं जानते, नहीं वो जानते हैं। वो वहां के भाई सम्मानित पूजनीय चीज है। वो वहां के वो सेवक हैं, उस मंदिर के उस स्थान के सेवक है वो। तो वो भूमि जल और वायु ये चीजें इफेक्ट करती है वहां की। वो उत्पादन हुआ जगह का, इसलिए वहां पर करती है ना वो चीज को। गंगा किनारा होना चाहिए, गंगा का जल होना चाहिए पूजा के अंदर, क्योंकि बंगली की पूजा काल सर्प की पूजा एक ही चीज है, जो टोटका होता है, जो उतारा जो होता है पूजा करके, वो समान विसर्जन होना चाहिए जल के अंदर। मेन कहानी ये है। जल है तो वहां जल का उत्पादन है, गोदावरी नदी वहां से निकलती है तमकेश्वर से। उज्जैन में गंगा है, तो वो गंगा की धारा है वहां पर उज्जैन में, तो वो उस द्वारा क्या है कि वहां पर पूजा करके वहां उतार करके वहीं पर विसर्जन कर देते पानी के अंदर। तो कलकत्ता में गंगा है, गंगा तो आसाम में भी है, तो क्या वहां पूजा नहीं होती है? वहां भी होती है। वहां मैंने खुद किया ना, मैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का जाकर तमकेश्वर में पूजा करवाया था, एक ही व्यक्ति का, वहां के लोगों के पास पूजा करवाया था, वहां के लोगों से करवाया था, क्योंकि उस स्थान के पूजनीय वो है। हम लोग वहां पर जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थान के पूजनीय वो है, तो उनका हक उनका बनता है। तो मैंने एक जगह भेजा था, गया भी था, पूजा करवाया। मैं तो उसका रिजल्ट नहीं देखा आज तक। मैं ये नहीं बोलूंगा वो गलत है, उनकी पूजा गलत थी, नहीं, पूजा सही थी उनकी।
लेकिन मैंने तो हजारों पूजा किया कलकत्ते के अंदर, कहाँ सबकी पूजा, मंगली की पूजा, इफेक्ट पड़ा है? इफेक्ट नहीं पड़ता है, पड़ता है। आपके अंदर वो विद्या होना चाहिए पूजा करने का, विधि होनी चाहिए बस। आपके अंदर वो रूट होने चाहिए, रूटीन होनी चाहिए उस चीज का आपके अंदर। इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप जो भी व्यूवर्स हैं हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देंगे कि भाई जहां ना हो काम हमसे ले समाधान, जहां हो विश्वास उनसे कराए काम। बिल्कुल। और देखो पॉडकास्ट सभी करवाते हैं, हम लोग भी करवा ही रहे हैं, तो देख को समझ कर कोई भी काम करें, कोई भी कार्य करें, तो हम यही गाइस बोलेंगे सबको। और ये नहीं है कि मतलब मैं सत्य हूँ, सत्य खोज करो सत्य मिलेगा। तो भैया कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे ही हमसे ही संपर्क करें, जहाँ आपको विश्वास हो, जहाँ लगे हाँ और काम हो सकता है, काम हो सकता है, जहाँ आपकी आत्मा बोले, जहाँ आपका मन विश्वास करे, दुआ करे, वहाँ करो। देखने में, सुनने में, बोलने ना जाए, मन की भी सुने, वो भी तो परमात्मा से लिंक है, खाली एक दूसरे लिंक होने से नहीं होगा ना। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का पॉडकास्ट शास्त्री जी के साथ। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।